राइडिंग फ्रेटर्निटी में 29 इयर्स इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत। मैं मोमोज खा रहा था और आके आप अपने फ्रेंड्स की वेट कर रहे हो सर, आप हमारे साथ तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं। तो कह आप आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं पीछे, आप आगे आ गए हो। मैंने कहा सर मैं अकेला आया हूँ। बोले आप अकेले आए हो? बैकअप? मैंने कहा किसको चाहिए बैकअप? मैं बैकअप हूँ ना अपना। किसको चाहिए बैकअप? हाँ, बिल्कुल। एंड स्ट्रीम गोइंग, एक नहर सा जा रहा था, ठीक है ना। तो मैंने बोला, पहले मैं नीचे गया, ठीक है ना, पैर डाला तो देखा यहाँ तक है जी। नहीं, इतने तो मैंने लद्दाख में निकाल लिए, ये तो ऐसे ही निकाल लूंगा। यही नहीं करना था, यही नहीं करना था। भूल गए। मेरा बेस्ट टाइम फ्रॉम दिल्ली टू गोवा विदाउट स्लीप टैंक टू टैंक इज 36.5 hours। 36.5 hours from Delhi to Goa? दिल्ली टू गोवा 2100 kilometers? 2100 किलोमीटर। ब्लडी हेल यार। अगर आप पहाड़ में चल रहे हो, आपका सगा है, भाई है, मजाक मत करना। हाँ। ऑक्सीजन लेवल कम होता है, दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, लोग लड़ते हैं, हाँ। ठीक है ना, हाथापाई पे उतर आते हैं। वो एक स्प्लेंडर बाइक हमारे साथ लग गई थी, उसपे 2 मुस्टंडे बैठे थे शॉल लपेट के, और उसमें नंबर प्लेट नहीं थी। और जहां तक मुझे याद आ रहा है वो शॉल के अंदर राइफल थी। महाराष्ट्र में मनमाड़ के पास। मैं नींद पूरी नहीं हुई थी वो फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो मेरे को रोड के ऊपर रुकना पड़ गया था, हेलुसिनेशंस हो रही थी कि रोड के ऊपर से बकरियां चराने वाला बकरियां लेके जा। अच्छा ठीक है। तो लेडी का तो हमारे को एकदम लास्ट मोमेंट पे पता चला। दैट वाज अ सरप्राइज एलिमेंट। हाँ, सरप्राइज एलिमेंट। मना कर देते, हमें नहीं लेके जाना जिम्मेदारी को। हाँ, क्योंकि मैं लड़कों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। पॉपुलर पहला पॉडकास्ट है, इससे पहले बहुत लोगों ने अप्रोच किया, ठीक है ना। निकुंज बीइंग वेरी क्लोज टू मी, मैंने बोला मेरे मुंह से क्या निकल जाएगा मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने बोला अगर कुछ गलत निकलता है तो इसे एडिट करिए। तो निकुंज ने बोला कि दादा एडिट तो हो नहीं पाएगा, ये अनकट रहता है हर उसके साथ, हाँ। ठीक है ना। आई सेड फिर तो मुझे बहुत सोच के संभल के और बात करनी पड़ेगी। अहमदाबाद देख लो, हम लोग ये ना मस्करी चलती रहती है। हाँ। ऐसे बीच बीच में जंपर्स देता हाँ, एंटीडोट्स। सर इज वेरी प्रोफेशनल व्हेन ही कम्स टू राइडिंग। एक बार बाइक पे बैठ जाएंगे तो आदमी बदल जाएंगे। हाँ। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग जब गोवा गए थे 2015 में, ही इज दी ओनली मैन विद द आयरन हार्ट हु सेड कि मैं पीछे टेल करूंगा और मैं किसी को पीछे रहने नहीं दूंगा। मैं अब आज के डेट में मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि कभी किसी ग्रुप के साथ अगर आप राइड करते हो तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो लड़ते हैं कि नहीं हम आगे चलेंगे, हम लीड करेंगे, हमें कैप्टन बनना है, हम मार्शलिंग करेंगे। अरे भैया असली जिगरा टेल में होता है, असली जिगरा उसमें होता है जो सबको साथ लेके चले और इस चीज़ की परवाह ना करे कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे को अपने आप को संभालना है और आगे वाला बिगड़ गया तो उसको भी मेरे को संभालना है। This is one of the very strong elements of your character. Thank you. That you take care of everybody with responsibility, and also you have to tell about your story. When you went with us, we had a breakdown, and you helped us recover it. Next, my question to you is: लद्दाख हो गया, नेपाल हो गया, गोवा हो गया, कन्याकुमारी हो गया, बचा क्या है? बचा पूरा हिंदुस्तान है। 6 o'clock in the morning, she was looking for In tea. Pangong. In Pangong, when everybody else was sleeping. लाइक आंटी आप यहाँ करने क्या कुछ हो जाएगा घर जाओ। Exactly यार। अब ये विजुअलाइज करने में बहुत इजी हो रहा है मेरे को कि दारू चल रही है, चिकन पक रहा है, दारू नहीं फायर स्टेशन। मैंने बोला ड्रिंक। दादा मतलब महुआ नाम का एक ड्रिंक। चलो मेरे को तो मूड बन गया था कि चलते हैं आज ही ना। 2020 से मोटोवर्स चल रहा है, बट मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 2-3 बार कभी किसी कंपटीशन में एक शील्ड जीता हूँ, किसी में कुछ जीता हूँ, तो एक अगेन वो लालच सी बन जाती है, ठीक है ना। हाँ, बियर ड्रिंकिंग कंपटीशन में भी एक बार जीता हूँ। ऐसा होता है क्या? ये जो राइड ऑर्गेनाइज करते हैं, ये जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ये फ्री का माल कंपनियों से ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं? थोड़ा सा मतलब आइडिया दे दो। हाँ नाम है, ज्यादा डिटेल में मत जाना क्योंकि डिटेल तो मुझे भी पता है। कुछ पूछा आपने? मेरे को जवाब मिल गया और शायद आपको भी जवाब मिल गया कि ये बात आपके बारे में ही थी, बट हम इस बारे में मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोला वरना कल ये लोग मेरे घर पे आ जाएंगे। चलो ठीक है, मेरे बारे में ये बोल दिया, मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। किसी के बारे में जिसको जो मिला है वो खुशी से रखे और जिसको नहीं मिला है भाई आई कांट हेल्प इट। रिस्पेक्ट यहाँ पे भी पूरी है, बट ही इज बीन लाइक एन एल्डर ब्रदर फॉर मी। मैं इनको आज तक हमेशा दादा बोलता हूँ। 2015 से आज 10 साल हो गए हैं
हम लोगों ने एक बेड शेयर किया है, बहुत सारी सीक्रेट स्टोरीज हैं, हमारी मस्ती करी है हमने, साथ में खाना, कोई सीक्रेट साथ में खाना बनाया, हाँ खाना एक साथ बनाया है, एक प्लेट में खाया। एक प्लेट पे खाया है, अगर उसके अलावा और कुछ और सीक्रेट नहीं है, ठीक है अरे ना। दादा क्या बात कर रहे हो, नहीं, बताऊंगा, नहीं एकदम कोई बोल दूंगा मैं सारी। मेरे कोई पोल है नहीं, अपनी है तो खोल भाई। अच्छा चलो आप बोल। It was -35. चादर ट्रैक? I have done Chadar trek. It was Lovely, -35. I had done Lingshe, which was -45. चादर के बाद निरक वाटरफॉल से ऊपर जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग गाइडेंस देते भी हैं। There is a legend called D.K. पंडित जी। All right, he has a website called Ladakh Returns। Yes. ठीक है ना। फेसबुक पे ग्रुप भी। हाँ फेसबुक पे ग्रुप भी है। You should go and explore that। वहाँ पे he has articulated each and every need। कितने सॉक्स, कितने वार्मर्स, क्या चीज़ पहन के जाना है, क्या खाना खाना है, क्या दवाई लेके जाना है। ही इज़ अ लेजेंड, मेरे गुरुजी हैं, ठीक है ना, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। तो आप एक बार वो अगर करोगे तो आपको पता चलेगा दैट लद्दाख बोलना बहुत आसान है, करना इतना आसान नहीं है। साहब ने भी 3-4 बार किए हैं सर मैंने 9 बार से ठीक है ज़्यादा ना, किए। 9 बार से ज़्यादा किए हैं। बाय बाइक, बाय बाइक, बाय कार अलग है, बाय फ्लाइट अलग है। हाँ बाय फ्लाइट, ठीक है ना। कब बर्फ़ गिरने लग जाए, कब बारिश होने लग जाए, ऑल राइट, यू नेवर नो। And I was so mesmerized, flabbergasted. I don't have the words to explain. फ्लैबरगास्टेड की स्पेलिंग बताओ पहले तो। हाँ, है ना? people who have gone for breakfast rides, they might हाँ, not they might not know you. because I don't go for breakfast rides. हमारे पास सीक्रेट नहीं, सारा का सारा एक्सपीरियंस ही होता है। लेह लद्दाख आई थिंक मोर देन 12-13 टाइम्स। That is my second home. मैं हर साल पहुंच जाता हूँ किसी ना किसी तरह से। फिर भी 12-13 बार तो हो चुका होगा। मैं गिनती नहीं रखता। 15 से ऊपर हो चुका है। क्या बोलो, एक बार आपको सिद्धार्थ लाल से भी मिलने का मौका मिला, 2 बार मिलने का मौका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी टॉक टॉक्स, योर फेवरेट बाइकर्स टॉक शो। ये है एपिसोड 22 सीजन 2 का, और आप देख रहे हैं आज हमारे गेस्ट पार्थो बैनर्जी को, जो कि एक अल्टीमेट लेजेंडरी राइडर हैं। ये एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का, तो पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। It is hard to find somebody who is simple and sober but is a legend in himself। जब ये बाइक पे होते हैं तो ये परखच्चे उड़ा देते हैं, और सीआर पार्क में होते हैं तो ये अच्छे अच्छे के। हाय निकुंज, थैंक्स अ लॉट दादा, बहुत मुश्किल से आज ये हाथ में आए हैं। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने फ़ोन किया एंड ही सेड कि मैं घर पे हूँ, मैं तेरे से 10 मिनट बात करता हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। एंड आई रश्ड, आई वाज लाइक आज तो मैं दादा को कैप्चर कर ही लूँगा, बिकॉज इनका कुछ नहीं पता होता, जिस दिन इनका मूड करता है ये बाइक उठाते हैं और निकल जाते हैं घूमने के लिए। बट इफ़ यू गाइज नो हिम, यू नो हाउ हार्डकोर अ राइडर ही इज़, एंड इफ़ यू डोंट, लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। दिल्ली में बॉन्ग राइडर्स करके एक ग्रुप है सर, आप टोर्नेडो। Guys, this is a candid conversation, and your show, the Bikers Talk Show, the Talk Talk, is a raw content, real uncut and real stories based content. हमारे सारे shows outdoor होने की कोशिश रखते हैं हम। This is also an effort to keep it as real as possible। ना कोई स्टूडियो, ना कोई साउंड इफेक्ट, ना कोई फालतू के ग्राफिक्स, डायरेक्ट मन की बात, डायरेक्ट गेस्ट की बात, विदाउट एनी एडिटिंग। तो सर, टोर्नेडोज यूनाइटेड। Good morning, my name is Partho Banerjee. I have a small group called Tornadoes United. We started it 2014, and we do not have fancies and frill riders, all right. We are hardcore riders who has done pan India. I am one of them, all right, and I have seen almost the entire India, but I'll still say that I have already traveled 30% of India. I met Nikunj 2015 and we were doing Delhi, Goa. All right, that is when I met this fantastic gentleman. All right, and तब से एकदम चिपका पड़ा हुआ है और बहुत अच्छा बंदा है दिल का, ठीक है ना, दिल से बहुत खुला हुआ है। कुछ अंदर नहीं रखता है, जो मुंह पे आता है वो बोल देता है, and I believe that is the cleanest person a person can be, ठीक है ना। जो कम बोलते हैं और रिजर्व रहते हैं, उनके पास बहुत सीक्रेट्स होते हैं, मगर जो हम जैसे लोग हैं जो बहुत बोलते हैं, हमारे पास सीक्रेट नहीं, सारा का सारा एक्सपीरियंस ही होता है। एग्जैक्टली, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द काइंड वर्ड्स। मेरी एक बात आप और बहुत हंसते हंसते हमेशा बोलते हो कि तू बेइज्जती बड़ी प्यार से करते है।
अभी तक इसने की नहीं है। नहीं आपकी करूंगा भी नहीं। आप दादा आपकी नहीं करता, किसी किसी की कर देता हूँ, बट दैट इज फॉर फन। अच्छा दादा, एक बात है, आपका हर साल लद्दाख हो जाता है, कोशिश करता हूँ। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ कि आप हर साल राइडर्स मेनिया पे जाते हो। वो भी कोशिश रहता है। दो चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने कभी ऐसा हुआ है कि कोरोना के टाइम पे तो आई एम नॉट श्योर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं वो But 2 साल नहीं। हाँ, बट मेजरली मैंने आपकी ये साल की 2 लंबी राइड्स हमेशा देखी है। These are 2 pilgrimages for me। राइट, और इसके अलावा मैंने आपको देखा है कि आप कन्याकुमारी भी गए हो। हाँ जी, आप 2 बार वो भी किया। गुजरात में भी गए हो। हाँ, नेपाल गया, नेपाल भी गए हो। भूटान तो गया मतलब हूँ। ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया यू हैव डन, एंड अदर देन दैट लेह लद्दाख आई थिंक मोर देन 12-13 टाइम्स। That is my second home। मैं हर साल पहुंच जाता हूँ किसी ना किसी तरह से। फिर भी 12-13 बार तो हो चुका होगा। मैं गिनती नहीं रखता। 15 से ऊपर हो चुका है। क्या बोलो। नहीं नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं भैया, क्योंकि मैंने 1000-2000 किलोमीटर ही किया है, लाखों में नहीं किया है, तो इसीलिए। लाख किलोमीटर तो भैया एक जन्म में कोई भी ना करे, और जिसने मल्टीपल लाख किलोमीटर्स कर लिए हैं उसका तो नाम ही नहीं 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 नहीं, लेट्स डिस्कस अबाउट हियर, डोंट गो देयर। नहीं 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 नहीं, वो ज्यादा हो जाता है। तो दादा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लद्दाख आपको अच्छा लगता है, आप बार बार चले जाते हैं? बहुत अच्छा लगता है। गोवा आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, हर कोई आपको पहचानता है, आपका वो स्पेशल जो मफलर आप लगाते हो। एक बार आपको सिद्धार्थ लाल से भी मिलने का मौका मिला, 2 बार मिलने का मौका मिला, एंड यू वर ऑनर्ड ऑल्सो ऑन द स्टेज। रिकग्नाइजेशन मिलती है, कैसा लगता है? रिकॉग्नाइजेशन किसको बुरा लगता है? नहीं बट जब आप स्टेज पे होते हो, ठीक है ना, ऑब्वियसली यहाँ से 2000 किलोमीटर चला के जाना, 2000 किलोमीटर चला के आना, हमने कभी भी अपनी बाइक किसी गाड़ी में नहीं डाला है, ठीक है ना। तो वो जो एक्साइटमेंट है, एड्रेनल रश है, वहाँ पहुँचने का, मतलब पुराने राइडर्स के साथ मिलने का, ठीक है ना। एंड दीज पीपल कम फ्रॉम एवरी स्टेट, ऑलराइट। हर स्टेट का कोई ना कोई एक बड़ा राइडर होगा, ग्रुप लेके आता है, उनके साथ मिलना, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना इज रियली एन ऑनर, ठीक है ना। आप जाके मिलते हो उनसे, वो कोई एक नया डेस्टिनेशन का नाम बताते हो, एंड दैट इज हाउ यू फिक्स योर टारगेट कि भैया अगले साल इन्होंने ये किया तो हम भी एक बार ये एक्सप्लोर करके देखेंगे, ठीक है ना। तो वो हिमाचल हो सकता है, वो गुवाहाटी हो सकता है, वो कन्याकुमारी हो सकता है, वो मुन्नार हो सकता है, वो गुजरात हो सकता है, वो लद्दाख हो सकता है। कि ऐसा नहीं है, one lifetime is too small to travel a country, right, to know a state properly, right. एक स्टेट को जानने के लिए हम लोग दिल्ली वाले हैं, कितने लोगों ने, ठीक है ना, कुतुब मीनार नहीं देखा होगा, कुतुब मीनार नहीं देखा होगा, बाउलीज नहीं देखे होंगे, राइट राइट राइट, ठीक है ना। तानसेन की बाउली किसी को पूछो, सिटी के बीच में है, हाँ बिल्कुल। बहुत लोग नहीं गए होंगे, हम जैसे लोग जो घूमते हैं वो गए होंगे, ठीक है ना। मुझे तो पता नहीं है, मतलब आई कैन नॉट रिकॉल कि लाल किले के अंदर से मैंने, आई थिंक बचपन में देखा होगा, 10 साल 12 साल की उम्र में डैड मॉम लेके गए होंगे। वो जो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली जो कहानी है, वो एक स्टेट के टूरिज्म को लेके तो होती है, बट आई वुड से कहीं ना कहीं वो हम राइडर्स के बीच में भी है। Exactly. क्योंकि जितनी रिस्पेक्ट आपको मैंने देखा है ऑल ओवर इंडिया मिलती है, जितने आप रिकग्नाइज बाहर ज्यादा हो, दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे आज की डेट में आपको। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लाइमलाइट सीख नहीं करता हूँ। आप लाइमलाइट सीख नहीं करते हो, मगर लाइमलाइट सीख नहीं करता हूँ। मेरे को ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि पैनोरामिक व्यू चाहिए कि पार्थो बैनर्जी है। मी, माई ग्रुप, माई पीपल लाइक यू, ऑलराइट, इतने जाने तो बहुत है। There is a very limited, नहीं, where I am coming from is there is a very limited number of riders in Delhi who go beyond breakfast rides, who go beyond long rides, and whoever is gone beyond ride knows you for sure. हाँ, है ना? People who have gone for breakfast rides, they might not know you, because I don't go for breakfast rides. This was the reason why I initiated this conversation. Guys, मैं एक चीज आपको बीच में बोलना चाहूँगा, ये थोड़ा सा जंपर आएगा। मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स्ड है आज, मैं बहुत ज़्यादा कैंडिड मूड में हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड में हूँ। जनरली मैं गेस्ट के साथ काफ़ी फॉर्मल होता हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुल होता हूँ। रिस्पेक्ट यहाँ पे भी पूरी है, बट ही इज़ बीन लाइक एन एल्डर ब्रदर फॉर मी। मैं इनको आज तक हमेशा दादा बोलता हूँ। 2015 से आज 10 साल हो गए हैं। हम लोगों ने एक बेड शेयर किया है,
बहुत सारी सीक्रेट स्टोरीज हैं, हमारी मस्ती करी है हमने, साथ में खाना, कोई सीक्रेट साथ में खाना बनाया, हाँ खाना एक साथ बनाया है, एक प्लेट में खाया। एक प्लेट पे खाया है, अगर उसके अलावा और कुछ और सीक्रेट नहीं है, ठीक है ना। दादा क्या बात कर रहे हो, नहीं, बताऊंगा, नहीं एकदम कोई बोल दूंगा मैं सारी। मेरे कोई पोल है नहीं, अपनी है तो खोल भाई। अच्छा चलो आप पोल खोल दो फिर। क्या चीज मैंने बोला ना मेरे को ऐसे मैं पोल discussion खोलूंगा, नहीं। मैं पोल खोलूंगा। मैंने ये देखा है कि आप दूर रहते हो कंट्रोवर्सीज से, और कहीं ना कहीं आप दूर रहते हो किसी भी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट को लेने के लिए। बिल्कुल जी, आप फ्री के सामान के लिए राइड्स पे नहीं जाते हो। हाथ जुड़वा लो, मेरे को चाहिए नहीं। मेरे को ऊपर वाले ने, मेरे अपने कर्म ने और मेरे बाप बाप ने बहुत दिया है। ऐसा होता है क्या, ये जो राइड ऑर्गेनाइज करते हैं, ये जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ये फ्री का माल कंपनियों से ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं? थोड़ा सा मतलब आइडिया दे दो, हाँ ना में, ज्यादा डिटेल में मत जाना क्योंकि डिटेल तो मुझे भी पता है। निकुंज कुछ पूछा आपने? आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। नहीं आपने कुछ पूछा क्या? नहीं मेरे को जवाब मिल गया, और शायद आपको भी जवाब मिल गया कि ये बात आपके बारे में ही थी, बट हम इस बारे में, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। वरना कल ये लोग मेरे घर पे आ जाएंगे। चलो ठीक है, मेरे बारे में ये बोल दिया, मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। किसी के बारे में कुछ नहीं जिसको बोला। जो मिला है वो खुशी से रखे, और जिसको नहीं मिला है भाई आई कांट हेल्प इट। जिसको नहीं मिला है वो जाके ऑर्गेनाइजर से पूछे, भैया जो सामान मिला था वो कहाँ है, बिल्कुल। तो कबाड़ी को बेचोगे क्या? आगे बढ़े। लद्दाख जाना था, बोल नहीं हाँ लद्दाख जाना था, लद्दाख। तो दादा जब आप पहली बारी लद्दाख गए वो स्टोरी बता दो। लद्दाख फर्स्ट टाइम वाज 2008। मैं अपने 4 दोस्तों के साथ गया था, ये सेम लोकेलिटी में जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे ही गए थे, एंड आई वाज सो मेस्मराइज्ड, फ्लाबरगास्टेड। I don't have the words to explain. फ्लाबरगास्टेड की स्पेलिंग बताओ पहले तो। मैं ठीक है थोड़ा ना? ज्यादा कैजुअल हो जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद। हाँ तो पहली बार गया ना, तो मुझे लगा कि असली में जन्नत है तो यही है। One side you will find absolutely brilliantly white snow-clad mountains. एक साइड आपको लगेगा कि कहीं पे रेड सॉइल का माउंटेन है, कहीं पे ग्रे सॉइल का माउंटेन है, एंड मतलब आर्टिस्टिक लैंडस्केप। oh beautiful, मतलब it was eye opener for me. I fell in love with Ladakh. That is the reason from 2008 I continuously, जिस साल नहीं जा पाया वो अलग बात है, कोविड के टाइम पे नहीं जा पाया, मगर मैंने क्या किया कोविड के टाइम पे, आई डिड चादर ट्रेक एंड लिंगशे। So Chadar trek was minus 35. You've done Chadar trek? I have done Chadar trek. It was minus 35. I had done Lingshe, which was minus 45. चादर के बाद निरक वाटरफॉल से ऊपर जाते हैं। हाँ जी। सो जिनको नहीं पता चादर ट्रैक के बारे में बता देते हैं कि एक रिवर है जो ज़ांस्कार रिवर है, फ्रोजन हो जाती है, और इतनी हार्ड फ्रोजन हो जाती है लोग उस पे ट्रैक करके जाते हैं। एंड कितने किलोमीटर? 190 किलोमीटर है। सिर्फ अगर आप चादर पकड़ोगे तो 160 के आसपास है। अगर 20 किलोमीटर ऊपर लिंक से जाओगे फिर वापस आओगे 40 किलोमीटर और ऐड कर देगा। तो अदरवाइज ये साल में कितने टाइम के लिए पॉसिबल होता है इतना? ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में चादर पिघलने लग जाता है। हाँ। तो दिसंबर जनवरी के बीच में होता है, बट इट इज रियली टफ। बोलने में आसान है कि हम लोग अभी लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं, लद्दाख इज ऑल्सो नॉट दैट इजी। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। हाँ, टू इंस्पायर पीपल वी से अरे कुछ नहीं होगा, आप चले जाओ, ठीक है ना, वी विल गाइड यू थ्रू। हम लोग गाइडेंस देते भी हैं। देयर इज अ लेजेंड कॉल्ड DK पंडित जी, ऑलराइट, ही हैज अ वेबसाइट कॉल्ड लद्दाख रिटर्न्स, ठीक है ना। फेसबुक पे ग्रुप भी, हाँ फेसबुक पे ग्रुप भी है। यू शुड गो एंड एक्सप्लोर दैट। वहाँ पे ही हैज आर्टिकुलेटेड ईच एंड एवरी नीड, कितने सॉक्स, कितने वार्मर्स, क्या चीज़ पहन के जाना है, क्या खाना खाना है, क्या दवाई लेके जाना है। ही इज़ अ लेजेंड, मेरे गुरुजी हैं, ठीक है ना, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। तो आप एक बार वो अगर करोगे तो आपको पता चलेगा दैट लद्दाख बोलना बहुत आसान है, करना इतना आसान नहीं है। साहब ने भी 3-4 बार किए हैं। सर मैंने 9 बार से ज़्यादा किए। 9 बार से ज़्यादा किए हैं। बाय बाइक, बाय कार अलग है, बाय फ्लाइट अलग है। हाँ, बाय फ्लाइट अलग है। सो लद्दाख एवरी ईयर्स एक डोमेन खोलता है, एक सर्किट खोलता है, एक नया माउंटेन खोलता है, ठीक है ना। एंड यही चीज़ जो है इट कीप्स यू अलाइव, ऑलराइट, दैट एड्रेनलिन रश इन यू कि इस साल लद्दाख जाएंगे तो ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा करेंगे, ये ऑफ रोडिंग करेंगे। हमने मतलब if you go on the correct months, alright, you will find a little lesser challenges. मगर अगर आप
जून जुलाई के महीने में जा रहे हो जहाँ पानी एकदम कमर तक आएगा और बाइक उस पानी के अंदर से खींच के ले जाना है, it becomes a real challenge. Yes, Ladakh is different in each season. Each season it is Same different. place but different feeling. Different feeling. ठीक है ना, कब बर्फ गिरने लग जाए, कब बारिश होने लग जाए, all right, you never know. It is pretty challenging. And You know, when I was going to Ladakh for the first time, I went on flight and I went with a couple of friends. और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चला गया था, which was very wrong. I'll tell you the month and you will understand my story. I went in the first week of November. Frozen pipelines, no guest house, no restaurants, no foods, nothing. And obviously right. टैक्सी मिल गई थी, टैक्सी में घूम घाम के वापस आ गए थे टूरिस्ट की तरह, मगर एंजॉयमेंट नहीं था. वो तो आपने ले में ही लैंड किया होगा, ले में ही खत्म हो गया, क्योंकि ले के बियॉन्ड तो अक्टूबर 15 के बाद 15 के बाद कहीं जा नहीं सकते. वो देते ही नहीं है परमिट. That was way back in 2014 तक परमिट्स का पंगा भी नहीं था, but that was something very different. तो वो एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप लोग कभी भी अक्टूबर के बाद जाना चाहो तो बी प्रिपेयर्ड कि आप विंटर लद्दाख अगर करना चाहते हो तो ही जाना. ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता. और विंटर लद्दाख तभी करना जब आप लद्दाख बर्फ में घूम चुके हो 2-3 बार. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाइपोथर्मिया होने का चांसेस हैं. ठीक है ना. मेरा ट्रैक 12 दिन का था. आई लॉस्ट 14 kgs. अगर आपके शरीर में थोड़ा सा वजन नहीं है, एंड्योरेंस चाहिए, एंड्योरेंस नहीं है, तो आपको बीच रास्ते मिलिट्री वाले हेलीकॉप्टर में उठाएंगे और मनाली तक ले आएंगे. बाप, आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे. ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऊपर से आप इतना लंबा ट्रैक कर रहे हो. ठीक है ना. खाना आपको बहुत स्टिपुलेटेड खाना है, अदरवाइज एवरी टाइम यू विल हैव अ नेचर्स कॉल. सो ये सारा सोच के समझ के फिर जाना पड़ता है. बर्फ में अगर आपने करके रखा है कि आप लद्दाख नॉर्मल टेम्परेचर बर्फ में बाइक में घूम चुके हैं, गाड़ी में घूम चुके हैं 2-3 बार, देन यू गो फॉर दिस चादर काइंड ऑफ अ ट्रैक, बिकॉज इट इज नॉट दैट सिंपल. चादर तो एक एक्सट्रीम एडवेंचर हो गया. हाँ. वो मोटरसाइकिलिंग से कहीं ऊपर बढ़ के है. उसमें गाड़ी की हॉर्स पावर नहीं है, आपकी मैन पावर और विल पावर चाहिए. एग्जैक्टली. सो नेक्स्ट थिंग इज कि एक तरफ तो लद्दाख है जो कि एपिटोम ऑफ माउंटेन्स है, मतलब सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा अच्छा लैंडस्केप है. दूसरी तरफ बीचेस हैं गोवा के. तो गोवा के साथ ऐसा क्या प्यार है कि लद्दाख के बाद गोवा पसंद? नहीं, गोवा के साथ प्यार मेरे को राइडर मेनिया से है. राइडर मेनिया से. हाँ. सो एवरी नवंबर वो राइडर मेनिया ऑर्गेनाइज करते हैं. अब मोटोवर्स कर दिया ना. अभी मोटोवर्स कर दिया. लास्ट 3-4 साल से मोटोवर्स चल रहा है. ठीक है ना. 2020 से मोटोवर्स चल रहा है. बट मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 2-3 बार कभी किसी कंपटीशन में एक शील्ड जीता हूँ, किसी में कुछ जीता हूँ, तो एक अगेन वो लालच सी बन जाती है. ठीक है ना. हाँ. बियर ड्रिंकिंग कंपटीशन में भी एक बार जीता हूँ. ठीक है. तो आर्म रेसलिंग भी खेला था ना आपने? नहीं, मैं आर्म रेसलिंग नहीं. कोई और होगा, मैं भूल गया हूँ. तो ठीक है ना. तो हम लोगों ने वो स्लो बाइकिंग, कैरी योर बाइक, इस टाइप पे करते हैं. तो देयर इज अनदर ग्रुप कॉल्ड बुलेट मार्शल्स. ऑलराइट. that is run by Nikhil Singh and Ajay. So उनके साथ भी this was another good experience. और हम लोग, मैं 2015 में जा रहा था. I met them in Sombaugh. Alright, in 3 days they fell in love with me, saying that Dada, can we include you in my group? तो मैंने बोला बिल्कुल जी, कोई दिक्कत ही नहीं है. एंड आफ्टर दैट जब भी मैं जाता हूँ, दीज पीपल लव मी सो मच. पुणे में तो मेरे को 2 दिन रहना ही है. ठीक है ना. ये छोड़ते ही नहीं है. ठीक है ना. इतना प्यार करते हैं. ठीक है ना. इतना आदर सत्कार है. ठीक है ना. उसके बाद वहाँ से इनके साथ मैं गोवा जाता हूँ. मेरा टीम, इनके टीम दोनों मिलके जाते हैं गोवा एंड कंपटीशंस खेलते हैं. ठीक है ना. तो जॉइंटली भी जीतते हैं. ठीक है. सो दैट इज अनदर एड्रेनल रश. दैट इज द रीजन लद्दाख तो इज प्योर मतलब एंजॉयमेंट एंड एक्सपीरियंस के लिए. गोवा वो जो 3 दिन राइडर मेनिया होता है, दैट्स व्हाट दैट्स अ क्रेजी पार्टी आई थिंक. हाँ, क्रेजी पार्टी. द बेस्ट पार्ट इज कि निखिल है और नहीं सारे हैं. निखिल का बुलेट मार्शल्स है. बुलेट मार्शल्स. ठीक है ना. सचिन है. ठीक है ना. अब ऐसे आप भानु है, बाबला है. ठीक है ना. ये सारे उधर ही मिलते हैं. अमित पुरी है. ठीक है ना. धर्मेंद्र सूरी है. सो आई कैन जस्ट नरेट अ सीरीज ऑफ नेम्स. ऑलराइट. These are all experienced riders. They have been in the fraternity for pretty long. तो ये लोग मजा भी आता है क्योंकि पुराने लोग से मिलने का भी मौका मिल जाता है. एंड देन दे हैव देयर ओन स्टोरीज टू शेयर. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ऐसे इवेंट्स पे जाने के बाद ना आपको लगता है कि इट इज अ मोर लाइक अ फैमिली.
when you are dancing together, you are enjoying together, you are greeting each other, giving respect to each other, honoring each other, बहुत ही अलग सा ही वाइब होता है। बिल्कुल। और जैसे मैंने कोई एक नया जगह एक्सप्लोर किया, मैंने उनके साथ डिस्कस किया, दैट बिकम्स देयर डेस्टिनेशन, नेक्स्ट डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर। मेरे साथ भी ऐसे उन्होंने कोई ऐसे बोला तो फिर मैं भी वही ले लेके वी कम बैक टू दिल्ली, वी प्लान ऑल राइट, एंड देन वी ऑल्सो विजिट दीज काइंड ऑफ beautiful mountain ranges, beautiful plateaus, beautiful beaches. So it is just like जैसे क्रिएटर्स किसी कंटेंट पे बना देते हैं तो वो ट्रेंड में आ जाता है, वैसे बाइकर्स कोई नई जगह घूम के आ जाते हैं तो वो भी ट्रेंड में आ जाती है। बिल्कुल। इस साल 2025 में सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग जगह रही है आदि कैलाश। हाँ, सब लोग जा रहे हैं। एंड अपकमिंग 2026 की ट्रेंडिंग जगह अगर आप कुछ आइडिया देना चाहो तो दो। नहीं, आदि कैलाश के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे राइडर मीनिया से 1-1.5 महीने पहले जी। आई वॉज इन डिस्कशन विद निखिल एंड उनके ग्रुप में एक सिद्धार्थ बोल के लड़का राइडर है, ठीक है ना, गुजरात से है। सो वी वर प्लानिंग टू डू आदि कैलाश जस्ट बिफोर 1 मंथ बिफोर राइडर मीनिया, मगर वहाँ के परमिट्स बंद हो गए, ठीक है ना। स्नोफॉल अचानक बहुत तगड़ा स्नोफॉल हुआ, वेदर का चेंज हो गया, तो दैट इज द रीजन वी ड्रॉप्ड आदि कैलाश। अदरवाइज वी वुड हैव डन आदि कैलाश एंड वी वुड हैव ड्रिवन टू गोवा राइडर मीनिया विद देम। पुणे में उनको ड्रॉप करके फिर हम लोग निकल जाते। सो वी वर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट, बट उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया, उन्होंने बोला परमिट ही बंद कर दिया है उन्होंने, तो करेंटली दे आर नॉट इशूइंग परमिट्स। अच्छा, नियर बाय की अगर मैं डेस्टिनेशंस की बात करूँ, लद्दाख तो बहुत दूर हो गया, हर कोई नहीं जा पाता, गोवा भी बहुत दूर हो जाता है, एक्सट्रीम मतलब दोनों तरफ जाओगे 2000-1500 से ऊपर डिस्टेंस है। लद्दाख में 1500 का ऑलमोस्ट पड़ जाता है, गोवा में आपका 2000 के आसपास पड़ जाता है। मेरे को एक ऐसी डेस्टिनेशन बताओ जो रैंडमली कोई भी एमेच्योर बाइकर भी कर सकता है। अच्छा, नियर बाय में अदर देन मनाली का सवाल। सो नहीं, I'll tell you a very beautiful village called Mori. Mori. All right, देहरादून से। Tell about the story also. I remember the story. So देहरादून से थोड़ा 60 किलोमीटर ऊपर है गंगोत्री, एक साइड गंगोत्री कटता है, एक साइड यमुनोत्री कटता है, एंड देयर आर ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, ठीक है ना, एंड यू कैन जस्ट गो देयर। कड़कनाथ एक मुर्गी का नाम है, ठीक है ना, तो इट्स अ ब्रीड, ऑलराइट, एकदम मटन की तरह लगता है। जहाँ पे आप यहाँ पे यूपी में खरीदने जाओगे 3-3.5 हजार रुपए का मिलता है, वहाँ पे 1200 रुपए में मिलता है 3 किलो। अरे वाह, लवली, ठीक है ना। आधा फ्राई करवाओ, एकदम चलते हैं इंटरव्यू के बाद, चलो आधा फ्राई कराओ, आधा तरी बनवाओ, ठीक है ना। वहाँ पे एक बढ़िया सा ड्रिंक्स मिलता है, ठीक है ना। बस आप झरने के नीचे बैठो और 4 पत्थर लगा के थोड़े से लकड़ी जला के गरम ये विजुअलाइज करने में बहुत इजी हो रहा है मेरे को कि दारू चल रही है, चिकन पक रहा है, दारू नहीं, फायर स्टेशन, मैंने बोला ड्रिंक दादा, मतलब महुआ नाम का एक ड्रिंक। चलो माय वर्ड्स, मेरे को तो मूड बन गया था कि चलते हैं आज ही। गाइस, ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है जो कि मोस्टली बहुत सारे बाइकर्स करते हैं कि कैंपिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं रिवर साइड पे, नॉनवेज भी होता है, ड्रिंक्स भी होती है, बट कहीं ना कहीं जाके इसके अंदर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चाहे इसको आप सोशल मैसेज मानिए, चाहे आप इसको एक ब्रदरली एडवाइस मानिए, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे ऐसा काम मत कीजिए। बिल्कुल सही। ऋषिकेश में जाके दारू पीना और नॉनवेज खाना इज समथिंग विच इज हर्टिंग द इमोशनल एंड माइथोलॉजिकल सेंटिमेंट ऑफ पीपल, तो उस चीज को अवॉइड कीजिए। ऋषिकेश से ऊपर चले जाओ, जहाँ दादा बता रहे हैं मोरी नाम का एक विलेज है, वो शिवपुरी से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, देहरादून से, हाँ, देहरादून से ऊपर है। इसने एकदम सही किया, ठीक है ना। वी आर जस्ट फॉरगेटिंग आवर रूट्स, ठीक है ना, ठीक है। मतलब खाना एक अलग बात है, मगर किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके ये लिटर करना, या हिंदुस्तान में कहीं पे भी लिटर करना, ठीक है ना। आई स्टार्टेड अ प्रोग्राम, ऑलराइट, कि जब हम लद्दाख जाते हैं, ठीक है ना, यू वोंट बिलीव 2008 द काइंड ऑफ लद्दाख आई हैव सीन, ऑलराइट, 2025 माय हार्ट क्राइज, ऑलराइट। जहाँ पे ऐसे थे कि झरने और नदियाँ, आप अपना फ्लास्क लीजिए, पानी भरिए और पीजिए, हाँ, आप पानी पीजिए, उसी जगह पे आपको पेप्सी का, माजा का बॉटल्स, आई डू नॉट वांट टू नेम, पल्पेट बॉटल्स, ठीक है ना, प्लास्टिक्स, चिप्स के पैकेट्स, बियर के बॉटल्स, ये सारे गिरे मिलेंगे। एंड दैट रियली में, मतलब इतना ब्यूटीफुल जगह को एक इंसान कितना गंदा कर सकता है, ये बियॉन्ड माई थॉट है। हम लोग तो वहाँ पे कुछ खाने के बाद हम लोग एक पैकेट लेके जाते हैं, we keep your garbage with yourself, dispose it of responsibly, keep it clean। अगर आपको कोई पड़ा हुआ भी मिले, आप उठा के अपने पास रख लो यार, क्या ही दिक्कत है, because this is your time, all right, and the moment your time finishes, it will be the next generation,
आप अगर वहाँ पे अभी गार्बेज वो करके आ रहे हो, द नेक्स्ट जनरेशन हु इज गोइंग टू गो देयर इज गोइंग टू सी फिल्थ ओनली। यस, ठीक है ना, और कुछ उनको मिलेगा नहीं। सिंस 2008 टिल नाउ, एवरी ईयर और एवरी सेकंड ईयर दैट यू गो, हर बार कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स होती हैं, जहाँ पे रोड्स बन गई हैं, हाँ जी, कम्युनिटी सेंटर्स बनने शुरू हो गए, शॉप्स बन गई हैं, मार्केट्स बन गए। लद्दाख अगर बोलो, इट हैज डेवलप्ड, मींस आई हैव बीन टिल थांग, ऑलराइट, एंड तुर्तुक एक विलेज है, ठीक है ना, एंड I say each and every person in India should visit Turtuk. Alright, at one point, 2018, I have seen 6 generations. 6 generations living together. 6 generations living together. The generation which runs the museum there. Okay. Alright, and there is only 2 generations left right now due to COVID. Okay. बाकी के 4, मतलब मदर थी, सबसे मेरे पास फोटोग्राफ्स है, ठीक है ना, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मदर है, उनके बेटे थे, मदर was I think 112 years. Wow. उनके बेटे थे 90, 85, 90 के होंगे, उसके नीचे 60-65 के थे, उसके नीचे 50 के थे, उसके नीचे अगेन 20-22 का वो था, ठीक है ना। एंड रिसेंटली व्हेन आई वेंट देयर, वो 20-22 का जो लास्ट जनरेशन था, दे हैड ऑफस्प्रिंग, राइट। सो देयर इज ओनली नो 2 ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर 2 generations, I'm very sorry, 2 generations which is alive. So you should put this credit on the AQI or the living conditions there. नहीं, वहाँ पे कोई AQI का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। हम टूरिस्ट लोग ये बीमारी लेके जाके उनको दे के आए थे, ठीक है ना, और दैट इज द रीजन। जिन्होंने देखना था, जिन्होंने देखा, उन्होंने ही ये महसूस किया। ऑल पर्शियन आईज, ऑलराइट, एकदम ब्लू, एक्वा ब्लू आईज, गाल एकदम लाल, एकदम मतलब निकुंज से भी गोरे हैं। अरे वो तो कश्मीरी लाल बोलो ना। हाँ, एकदम मतलब those are different kind of breeds, all 6 foot guys, alright, the pure what do you say, Persian breed of जैसे वो उधर से जो आए थे। Again लद्दाख, there is a double hump camels, alright, 2 ही जगह दुनिया में मिलते हैं, एक पर्शिया में, एक यहाँ पे हंडर में भी। बड़ी न्यू जो बिस्किट या हुंडर में ये लोग पैदा हुए हैं, वहाँ पे लेके गए, या वहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पे लेके आए। So these are some beautiful facts, alright, like Pangong Lake, alright, उतने altitude में जो हुंडर की बात हो रही है, desert at that altitude, this is absolutely sand dunes है properly, proper sand dunes है वहाँ पे, proper sand dunes है, ATVs चलती हैं, enjoy करते हैं लोग, camels चलते हैं। Exactly, उस टाइम मैं अब 2008 की बात बता रहा हूँ, कुल मिला के 8 कैमल थे, ठीक है ना, एंड जो नहर की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग टाप के जाते हैं उस साइड सैंड ड्यून्स में, ठीक है ना, वो क्लियर था, वहाँ से हमने ग्लास भर के पानी निकाल के पिया हुआ है। लोगों ने उसी पानी का चाय पिलाया है, उसी पानी का कॉफी पिलाया है, उसी पानी का हम लोगों ने मैगी बना के खाया है वहाँ। दादा ये पहले वाले टाइम में मैंने भी देखा हुआ है कि वही बर्फ को डाला फ्राई पैन में, वही उसी में मैगी बनाया, नहर का पानी उठाया उसी में बनाया। आजकल सेंस चेंज हो गई, आजकल रिवर साइड पे, जो स्ट्रीम साइड पे फूड कार्ट्स खड़ी हुई हैं, बिल्कुल, और वो भी कचरा फैला रही हैं बस, और वहाँ खाने के लिए क्या मिल रहा है, मोमोज मिल रहा है और पैटीज मिल रहा है। अभी ये 2025 में गया था मैं, ठीक है ना, लद्दाख गया था, ठीक है ना, मैं आदित और चाचे और दोस्त लोग गए थे, ठीक है। आई थिंक सूरी भी, धर्मेंद्र सूरी वाज आल्सो विद अस, ठीक है। यू वोंट बिलीव, जो लेडीज वहाँ पे है, ठीक है ना, जो चाय कॉफी बना के पी रहे, मतलब बना के दे रहे हैं, दे आर लिटरिंग दैट प्लेस। हाँ, उनको कन्वीनियंस आ गई है ना, कि फेंक दो, जब लोकल्स फेंक रहे हैं, नहीं, जो बाहर गेस्ट लोकल भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको इस टाइम पे पैसा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा कि उनका कल्चर खराब हो रहा है। बस, तो एनीहाउ एक जगह मैं भी बताऊं, जैसे ये तुर्तुक बड़ा सुंदर है ना, कोई अगर एक्सट्रीम नहीं जा पाता तुर्तुक तक, तो कारगिल और लद्दाख के बीच में जो ओल्ड बटालिक रोड जा रही है, हाँ, वो भी बहुत सुंदर है। उस पे आर्यन वैली पड़ती है, उसमें 5 गाय हैं, बुरखुन है, दा है, और 3-4 गाँव के नाम और हैं। आप सर्च करोगे आर्यन वैली, आपको पता चल जाएगा। आई वाज देयर। 10 किलोमीटर का ट्रैक है दोस्त। मैं गया था ना, वाइफ को लेके गया था अभी गाड़ी लेके, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं उनके घर में रुका हूँ, चाय पिए, मैंने 2 स्कूल की लड़कियां थी, उनसे दोस्ती करी, उन्होंने मेरे को गाँव दिखाया, उनके पेरेंट्स से मिला। दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल, बट वहाँ पे भी वही है, उनका डीएनए बिल्कुल डिफरेंट है। दे आर अलेक्जेंडर के वंशज एकदम। वो लड़कियां गाल एकदम लाल, सुर्ख सफेद स्किन, और देख के आप बोलोगे नहीं कि इंडिया के बच्चे। और साथ में जो आदमी है, उनका हाथ, मतलब मेरे मुंह जितना बड़ा हाथ, मेरे हाथ से 1.5 गुना बड़ा हाथ। बिल्कुल, हाथ मिलाने में मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं कहीं मेरा हाथ दबा दिया तो मैं घर कैसे जाऊंगा। सिमिलरली ये जब से ये 3 इडियट्स मूवी मशहूर हुआ है,
पैंगोंग में वो 3 कुर्सियां, Stool. स्टूल्स एंड दो स्कूटर्स, ठीक है ना। मैं 2008 में पूरे पैंगोंग पूरे लेक में लास्ट तक, हाँ। ठीक है ना, अभी तो रास्ता खुल गया है थोड़ा, अब हानले वहां से निकलता है, जी, ठीक जी। है ना। मगर उससे पहले देयर इज टू बी 1 टेंट, एक आंटी का एक टेंट, ठीक है ना, जिसके अंदर 6 जने सो सकते हैं जी। एंड इट वाज क्रिस्टल क्लियर वाटर, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ। आज के डेट में आप चले जाओ, लाइन से सारे होटल्स बन गए हैं। दादा लाइन से होटल की तो बात सेपरेट है, प्रॉब्लम ये आ गया कि लेक से 100 फुट पीछे कर दिया सब कुछ, 100 नहीं 200-250 फुट पीछे तो कर वो दिया। पानी नीचे रिसीड कर गया थोड़ा, हाँ। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि मिलिट्री ने वहाँ पे 3-4 भाषाओं में, उर्दू में लिख रखा है, हिंदी में लिख रखा है, इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है ना, कि आप बीच में ट्रेंच खुदा हुआ है, ट्रेंच खुदा हुआ है, कि आप उस साइड ना ले जाए गाड़ी, ना ले जाएंगे। आपको बीच में कितने वीडियोस मिले होंगे, बिल्कुल, थार खुदा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऑडी खुदा देते हैं, ठीक है ना। और पानी में ले जाके गाड़ी चलाने का क्या है, ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। शूट के लिए हाँ, सो उसके लिए उस पे लिखा हुआ है फाइन है भाई, 50,000 से 5 लाख रुपए तक फाइन, बिल्कुल बनता भी है, प्लस होना भी चाहिए। हाँ, आपका इम्प्रिजनमेंट है। हाँ। मगर कोई नहीं सुनता, ये अनपढ़ गवार लोग ही वो ऐसे कूदाफादी करते हैं, ठीक है ना। मेरे को जाके ना ऐसे जगह पे जाके इस दिन फील सेरेनिटी, रात को अगर आप बहुत पीसफुल है। फुल मून नाइट में जाओगे ना, पैंगोंग के नीचे बैठोगे, मतलब आपको ना जन्नत ही दिखेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मगर लोगों ने उसके अंदर भी कचरा डालना शुरू कर दिया है, चाय बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। और अचानक लद्दाख ऐसे खुल गया है, मतलब 70 ईयर ओल्ड, ऑलराइट, आई वोंट नेम द स्टेट, टेम्पो ट्रैवलर्स भर भर के लेके जा रहे हैं, 60-70 ईयर्स ओल्ड, दे विल हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मगर किसी को कोई डर नहीं है। नहीं। अरे दादा, मैं अभी गया था जब मई में, तो एक एरिया का नाम पड़ता है, लिखिन विलेज पड़ती है। हाँ। सबसे पहली विलेज है जहाँ पे सारी मतलब कैफेज और वो स्टे के ऑप्शन बने हुए हैं। वहाँ पे एक एरिया का नाम है शूटिंग एरिया, जहाँ पे शूटिंग हुई थी। तो वहाँ पे बहुत सारे कैबिन्स मिलते हैं आपको वहाँ पे रहने के लिए। एंड मैं वहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा था शूट करने के लिए और देखने के लिए कि कैसी लगती है पैंगोंग बिफोर सनराइज। मैं 6 बजे के आसपास अपने रूम पे वापस आया हूँ, तो मेरे साथ वाले रूम में से 2 गुजराती आंटी, एज होगी 65-70, नो नेम नहीं, आई हैव टू टेल अच्छा, कि वो लैंग्वेज ट्रबल था ना, तभी मेरे हाँ। को पता चला। तो वो साड़ी पहना हुआ आंटी ने, एंड स्वेटर पहना हुआ, ऊपर जैकेट पहना हुआ, शॉल लपेटा हुआ, टोपी पहना हुआ, मफलर पहना हुआ, मुंह पे मास्क लगाया हुआ, एंड शी वाज आस्किंग टाइम क्या हुआ है इन हर ओन रीजनल लैंग्वेज। आई वाजंट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या बोल रही हैं। तो एंड शी वाज लुकिंग फॉर टी, 6 o'clock in the morning she was looking for इन tea पैंगोंग, in Pangong when everybody else was sleeping. And I was like, आंटी आप यहाँ करने क्या आते हो? कुछ हो जाएगा, घर जाओ। एग्जैक्टली यार, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि हम मतलब जवान लोग, ठीक है ना, Ego on that. हाँ, सो एडिटेड, No, actually दिल से जवान भी हो, उम्र से भी जवान हो, एंड द थिंग इज कि करेज है। हाँ, हम लोग ये रिस्क लेने में ना, हो सकता है 2 बार सोचे, मैं पागल हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ, बाइक लेके घुस जाओ, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है ना। आई रियली अप्रिशिएट एंड सल्यूट दीज मतलब सीनियर पीपल, ऑलराइट, कि इस इनमें एज में एंथुसियाज्म है कि हमें जाना है। इस एज में 70, 75, 80, मतलब यू कैन जस्ट सी देम एंड यू कैन टेल देम देयर एज, और पूछ भी सकते हो, एंड दे विल प्राउडली टेल यू दैट आई एम 75 एंड मैं पैंगोंग में हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ। तुम कुछ और ऊपर जगह ढूंढो, और ऊपर जगह ढूंढो। ढूंढी है हमने, उमिंगला होके आए इस साल। हाँ। दोनों उमिंगला होके आए। नहीं, उमिंगला से 4 किलोमीटर पहले स्नोफॉल शुरू हो गया, अच्छा, एंड आई डिड नॉट वांटेड माय टीम टू गेट इनटू अ रिस्क, ओके। ठीक है ना। वहाँ पे मैंने वो छोटा हाथी होता है ना, टेम्पो ट्रैवलर, टेम्पो जो पिकअप ट्रक्स होते हैं, दैट स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन। ओह शिट। हाँ, तो मैंने वहाँ से ही बाइक घुमाया, मैंने कहा नहीं, तो रोड पे आइस थी पूरा इतना, फिर तो स्लिप होने के चांसेस है। और उससे 4 किलोमीटर आगे जाना था उमिंगला तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद जब हम नीचे आए ना, एवरीबडी सेड दादा रह लेते, तो वी केम डाउन एंड हम लोग हानले में रहे। नेक्स्ट डे आई कॉल्ड अप कपल ऑफ फ्रेंड्स, ऑलराइट, 2 दिन वो वहाँ पे स्नोफॉल होता रहा। जो भी ऊपर गया था वो वहाँ पे जो जितने भी स्टिपुलेटेड खाना और राशन था उतने में ही रहे, ठीक है ना। एक छोटा सा केबिन है, आई नो ठीक है ना।
उमिंगला कैफे के नाम से है। हाँ, तो उसके बाद देयर इज वन मोर थिंग इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, मैंने वहाँ का पूरा प्रॉपर एक व्लॉग बना रखा है उमिंगला टॉप का, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। वहाँ पे मिलती है दारू, आपको नहीं बताओ। मैं जानता हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे शॉर्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना, सारे रिसर्च करके मैं गया था दोस्त, बट अनफॉर्चुनेट। हाँ, तो बर्फ पड़ने 4 किलोमीटर पहले, आदित्य विल आल्सो टेल यू, सूरी विल आल्सो टेल यू, जितने साथ गए थे हमारे, ठीक है ना, एवरीबॉडी विल टेल यू दैट हम लोग जस्ट 4 किलोमीटर शॉर्ट रह गए, ठीक है ना। मैं चलो कोई बात नहीं। लद्दाख के साथ तो मेरे इतने स्टोरीज हैं, ठीक है ना। 2015 ऑलराइट, कारदुंगला से ऑलराइट मैं बाइक सारे पकड़ के निकलवा रहा था, ठीक है ना। लास्ट बाइक मैंने निकालना था, हीरो है भाई साहब, खुद ही निकाल लेगा अकेला। एंड वाटर डिस्प्लेसमेंट होता है, जहाँ पे पत्थर दिखता है ना वहाँ पे होता नहीं है, और पत्थर थोड़ा सा नीचे था, और मैं अपना पैर रखा, वहाँ पे था नहीं, पूरा का पूरा बाइक समेत मैं गिरा के साथ। हाँ, एंड गले के ऊपर तक ना वो एकदम ग्लेशियर का पानी पूरा भीग के गया, ठीक है ना। एंड उसके बाद भी आई वेंट टू खारदुंगला में अजय ने बोला कि बाद में कभी फोटो खिंचवा लेना पार्थो दादा, आप चलो आगे। मैंने कहा पार्थो आज ही फोटो खिंचवाएगा। 10 मिनट वहाँ पे फोटो सेशन हुआ, उसके बाद मैं ही जानता हूँ वहाँ से ले एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई डू नॉट नो, अभी 45 किलोमीटर हो गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज 53 किलोमीटर। 7 किलोमीटर कैसे घट गए पता नहीं मुझे, ठीक है ना। मतलब ले से मेन सिटी से खारदुंगला वाज 53 किलोमीटर, बोर्ड पे लिखा होता था, आज की डेट में 45 लिखा होता है, 45 लिखा होता है। लिटिल कंट्रोवर्शियल, आई थिंक इट इज 28 किलोमीटर्स ओनली। नहीं 28 किलोमीटर नहीं है, अभी गूगल करके देखो। साउथ पुल्लू से ऊपर, अच्छा साउथ पुल्लू से कम है, साउथ 28 बता रहे हो, साउथ पुल्लू 20। टोटल खारदुंगला जो टॉप है वहां से ले 45 अभी बताते हैं, पहले 53 था, ठीक है। सो एनीहाउ एक बार ही जाओ यार लद्दाख। हाँ, एक बार चेक करो और कमेंट करना कितने किलोमीटर है। बिल्कुल चेक कर सको तो जरूर जो है करके बताओ। मेरे साइड से क्या दूं है, आपने 43 बोला है ना। हाँ 45 है, 45 है, 43 भी नहीं। चलो अगर आप बियर पीते होगे तो मैं आपको बियर पिला दूंगा, और अगर आपको विस्की पीना है तो मैं विस्की पीना है तो ये पिला देंगे, मैं पिला दूंगा। जिसका लेट्स नॉट टॉक अबाउट अल्कोहल, ठीक है ना, बदमाश। तो उसे क्या कहते हैं, एंड नॉर्मली लगता है 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट, 2 घंटे लगते हैं। आई डिड इट इन 1.5 आवर्स, ठीक है ना। मैं पागलों की तरह भागाता हुआ लेके आया नीचे वापस। हाँ वापस लेन पे। बाइक कौन सी थी? मेरा क्लासिक 500 विद्युत। वेरी नाइस। एक बहुत ही जेनरिक प्रॉब्लम आती है रॉयल एनफील्ड के मास्टर सिलेंडर की ब्रेक की, वो हीट अप हो जाता है अगर आप उस पर पैर रख के चलाते हो। तो इंजन ब्रेकिंग करो ना। एग्जैक्टली वही टिप चाहिए थी। अच्छा। तो आप ऑडियंस को बता दो क्या बेसिक तरीका है स्लोप पे आने का, डाउन हिल आने का। जब ऊपर जा रहे हो तो ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती है, फर्स्ट एंड सेकंड गियर आराम से चढ़ो, ठीक है ना, उससे ऊपर जाने की नहीं है। थर्ड गियर में जा सकते हो, मगर ना ही जाओ तो बेहतर है। आते टाइम पे, ठीक है ना, हु इज स्पीचिंग, मतलब लोगों से पूछोगे तो लोग गाली देंगे पार्थो, और तो फर्स्ट सेकंड गियर में बता रहा है। केरोसिन लगा के किसी के पीछे छुआ दो ना, ऐसे भागते दिखाई नहीं देते। मैं वही बोलने वाला था कि एटलीस्ट बोलो तो वही जो करते हो। नहीं मैं जो करता हूँ वो गलत है भाई, आप लोग ना करें तो बेहतर है। एक चीज मैं बताना, ठीक है ना, नहीं so while you are coming downhill again second third gear पे, even if you have a drum brake, पीछे वाला, सामने में आपका वो है डिस्क ब्रेक है या दोनों डिस्क ब्रेक है, try using disc brake as less as possible. There is a concept called engine braking. कि जब आप ऊपर से आ रहे हो, ठीक है ना, अगर थर्ड गियर पे हो तो सेकंड गियर पे करोगे तो बाइक ऑटोमेटिकली थोड़ा धीरे हो जाएगा, सेकंड पे हो तो फर्स्ट पे आइए और धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि जितना आराम से चले पहाड़ पे, बिकॉज पहाड़ इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, ठीक है ना, और वहाँ पे ज़्यादा स्टंटबाजी या ज़्यादा वो ना करे तो ही बेहतर है। आराम से चलिए, डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत है, उससे भी जर्नी और बेहतर है और खूबसूरत है, बाहर की सीनिक ब्यूटी है। अच्छा, दो चीज़, एक तो है जब आप पहाड़ पे चल रहे हो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टारगेट फिक्सेशन। टारगेट फिक्सेशन क्या होता है, कहीं आपने गड्ढा देख लिया या पत्थर देख लिया ना, आप बाइक को कितनी भी मोड़ने की कोशिश करेंगे ना, वो उसी के ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे दोस्त का पंचर इसी चक्कर में होता है। हाँ, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि 25 मीटर आगे देखें, तो आपका ब्रेन ना ऑटोमेटिकली उसको बचा लेगा।
आप जब सेकंड गियर पे चलोगे 30-40 के स्पीड पे और 25 मीटर आगे देखोगे ना, तो जो आपको 25 मीटर दिख गया वहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे पत्थर है, ऑटोमेटिकली बाइक वो कर लेता है। आपकी बाइक सेकंड गियर पे 40 पे जाती है, सबकी नहीं जाती है। 30 हाँ, तो आप अगर सोचेंगे 20 या 30 के पहाड़ पे चल रहे हैं, पत्थर है, टारगेट फिक्सेशन है। और दूसरा है कि डोंट गेट मेस्मराइज्ड बाय द सीन। वो मैंने बहुत सुने हैं, जैसे मेरी मजाक वाला मार लो। नहीं, मजाक वाला वर्ड है, टूटा था ऐसे। नहीं सुनो, मजाक वाला बात है, नज़ारे नहीं नजाले देखते देखते ही इधर लोग नीचे चले जाते हैं, इधर दीवार में। अगर कहीं पे आपको नज़ारे नजर आ रहे हैं, प्लीज बाइक को न्यूट्रल में डालिए, ब्रेक मारिए, बाइक को स्टैंड कीजिए, कैमरा निकालिए। कैमरा नहीं है तो खुद ही आंखों से देखने का पूरा आनंद लीजिए। मगर वो देखते देखते आप अगर बाइक इधर चल रही है और आप इधर देख रहे हो, सामने आपके पत्थर आ रहा है, गड्ढा आ रहा है, रास्ता खाली है, ये आपको समझ नहीं आएगा। एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द राइडर्स, ठीक है ना, बड़ा छोटा मैं मानता नहीं हूँ, सारे राइडर हैं जो आज छोटे हैं, 5-10 साल बाद उन्होंने हो सकता है मेरे से डबल डिस्टेंस कवर किया होगा, डबल बार लद्दाख गए होंगे, डबल बार गोवा गए होंगे, डबल बार कन्याकुमारी किया होगा, डबल बार स्पीति किया होगा, 4 बार नेपाल, 5 बार भूटान, 10 बार सिक्किम, ऐसे बहुत कुछ किए होंगे। मगर 2 किलोमीटर में 18 लाख मिले, फिर आप भटक रहे हो रास्ते से, ठीक है ना। आई डू नॉट कॉन्ट्रोवर्स, हाँ ये कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन है, ठीक है ना। मैं नम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे लिए तो 1,80,000 किलोमीटर करना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इसलिए एक चीज़ मैं बीच में बोलना चाहूँगा, दादा ने बोला कहीं व्यू अच्छा लगे बाइक रोको, स्टैंड पे लगाओ, फिर फोटो लो। मैं उसमें एक ये एडिशन करना चाहूँगा, भैया बाइक रोड की साइड पे ले जाके रोको, ये नहीं कि जहाँ दिल गया वहीं रोक दी। अगर आप घर से घूमने के लिए निकले हो तो आप किसी पे ऑब्लिगेशन करने के लिए नहीं निकले हो, तो आप किसी को परेशान भी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। Whenever you are riding, have some civic sense, drive responsibly and रोड की साइड का इस्तेमाल करें, जो शोल्डर बोलते हैं सर। हाँ, रोड पे शोल्डर बना होता है जिसपे आप बाइक या गाड़ी रोक सकते हैं साइड पे, ऐसे कर्व सा सेपरेशन बिल्कुल होता है बल्ट से, वहाँ पे पार्क करो, आराम से फोटो लो, वीडियो लो। और जो इंजन ब्रेकिंग की बात हो रही थी उसके रिगार्डिंग मेरा एक इनपुट मैं जरूर देना चाहूंगा कि डाउन हिल आते हुए न्यूट्रल पे गाड़ी कभी भी कभी नहीं, बिल्कुल जितना मर्जी खाली हो, जितना मर्जी आप एंजॉय कर रहे हो, जितना मर्जी आपको लगता है सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, बट आपने अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में नहीं छोड़ना। फ्री फॉल इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड योर बाइक, क्योंकि बाइक पे ब्रेक लगाओगे पैनिक करेगी और स्लिप मारेगी तो बैलेंस आउट होगा ही होगा। देखिए, गिरने पे अगर छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे मिलिट्री के ट्रक चलते हैं, नॉर्मल ट्रक चलते हैं, गाड़ियाँ चलते हैं, वहाँ से उठा के आपको हॉस्पिटल तक पहुँचा देगी। मगर उस एरिया में अगर आपका बाइक चलना बंद कर दे तो पहले तो आप इंजर्ड हो, उसके बाद आपका बाइक जो है दैट इज़ ऑल्सो ब्रोकन। वहाँ से उठा के लाने में आपको कम से कम 6 से 8 घंटे लग जाएंगे, अगर आपको बहुत अच्छी मदद मिल गई तो। क्योंकि वहाँ पे BSNL, थोड़ा सा जियो चलता है, एयरटेल कहीं चलता है, ठीक है ना, कनेक्टिविटी। आपने एडवेंचर भी करना है, आपको सारे सहूलियत भी मिले, ऐसे हो नहीं सकता है, ठीक है ना। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। तो बेहतर है कि आप अपना गाड़ी, अपने आप को, दोनों को संभाल के चले। जैसे निकुंज ने बोला, न्यूट्रल में नहीं डालना है, फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में इंजन ब्रेकिंग कीजिए, हर कर्व पे हॉर्न बजाइए, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं बढ़ने वाला हॉर्न से। हर जो आपको मोड़ मिले, हेयर पेन बेंड मिले, जो आपको विजिबिलिटी पुअर कर दे, उस जगह पे वो करना है। 6 बजे के बाद पहाड़ पे बाइक ना चलाएं। लद्दाख ऐसी एक जगह है जहाँ पे हर एक मिलिट्री कैंप में आप जाके अगर बोलोगे मेरे को रात को दिखाई नहीं देता या मेरे को चलाने में डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुझे सिर्फ एक सोने का जगह दे दीजिए, वो आपको खाना देंगे, आपको सुलाएंगे, आपको कंबल देंगे। ये मेरी गारंटी है आर्मी के साइड से। लकी आप इज्जत से बात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तो अगर ज़्यादा ठंड हुई तो ब्रांडी या रम भी मिल सकती है थोड़ी बहुत। ये इसका एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं अपना कैरी करता हूँ। हाँ, नहीं बट इमरजेंसी कोटा तो होता ही है। हाँ, बात तो सही है। सो अगर आपके पास है तो आप ऑफर कर सकते हो एज ए जेस्टर, क्योंकि उनको भी बड़ा अच्छा लगता है जब कोई सिविलियन उनको कोई चीज ऑफर करता है, बिकॉज वो लोग कहाँ अपने घर परिवार से इतनी दूर होते हैं। एकदम तो जरूरी नहीं है कि आप उनको लिकर ही ऑफर करें, आप उनसे रिस्पेक्टफुली बात कर लें, ये भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज द आर्मी इज ऑब्वियसली द मोस्ट they are always there to help you. thing that
you can do to them is talk to them with respect. Next, my question to you is, लद्दाख हो गया, नेपाल हो गया, गोवा हो गया, कन्याकुमारी हो गया, बचा क्या है? बचा पूरा हिंदुस्तान है। अरे दादा कैसे है? ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स तो आप कर चुके हो। 20 स्टेट करने के बाद भी छह तो बची। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमने पूछा है। नॉर्मली एवरी 40 किलोमीटर्स द एंटायर फूड हैबिट, लैंग्वेज, डेमोग्राफी, एवरीथिंग चेंजेस। ठीक है ना। आप यहाँ पे बड़े हुए हो, ठीक है ना, आप 25 साल के हो, ठीक है ना, और मैं आपको बता रहा हूँ 25 साल में आपने पूरी दिल्ली नहीं देखी जो बात हो रही थी। 25 साल का लग रहा हूँ। अरे आप सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ कि आप 25 साल के हो और आपने 25 साल में भी दिल्ली पूरी नहीं देखी है। देयर आर 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। अगर आपको एक स्टेट जानने के लिए 6 महीने लगते हैं ना, 6 महीने में आपने पराठे वाली गली की पराठे भी खा लिए और आपने निहारी भी खा लिया, आपने कोरमा भी खा लिया, दाल फ्राई भी। फूड इज नॉट द ओनली। नहीं, मैं आपको भी तो है। अरे मैं वही बता रहा हूँ कि 6 महीने में आप बहुत बड़े, आप और मैं बहुत बड़े फूडी हैं, सारा फूड खा लिया, सब लोगों से मिल लिया, सब चीजें देख ली, ठीक है ना। सो फॉर डूइंग ऑल 29 स्टेट्स, एक स्टेट में अगर आप 6 महीने लगाओगे, सो 29 स्टेट में कितने साल लगेंगे? 15 साल में तो घूम ही लोगे। 15 साल ना, तो 15 साल में पूरा दिल्ली चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आप आके ना ये, हाँ, आप हर बार रिपीट करने का ये भी रीजन है, कुछ ना कुछ अपडेट हो जाता है। नहीं, आप आके देखोगे जो आपका पड़ोसी था वही छोड़ के चला गया। वो अभी न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, उसके जगह पे कुछ नए लोग आए हैं। वेरी ट्रू, ठीक है, वेरी प्रैक्टिकल आल्सो, वेरी प्रैक्टिकल। पूरा शहर चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। आप बताओ लास्ट 15 साल में कितने फ्लाईओवर बने हैं हमारे यहाँ पे? अरे दादा पिछले 10 साल में बहुत सारे बन गए। मैं वही बता रहा हूँ कि दिल्ली हैज डेवलप्ड। सिमिलरली मैं अहमदाबाद 10 साल पहले गया था, 11 बोलेंगे ना, 2014 में बीजेपी आई। वो पॉलिटिकल यार, तू हर वक्त घुमा फिरा के उल्टा सीधा डिस्कशन। मैं कह रहा हूँ कि अहमदाबाद देख लो, हम लोग ये ना मस्करी चलती रहती है, ऐसे बीच बीच में जंपर्स देता है। एंटीडोट सर इज वेरी प्रोफेशनल व्हेन ही कम्स टू राइडिंग। एक बार बाइक पे बैठ जाएंगे तो आदमी बदल जाएंगे। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग जब गोवा गए थे 2015 में, ही इज द ओनली मैन विद द आयरन हार्ट हु सेड कि मैं पीछे टेल करूंगा और मैं किसी को पीछे रहने नहीं दूंगा। मैं आज के डेट में मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि कभी किसी ग्रुप के साथ अगर आप राइड करते हो, तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो लड़ते हैं कि नहीं हम आगे चलेंगे, हम लीड करेंगे, हमें कैप्टन बनना है, हम मार्शलिंग करेंगे। अरे भैया असली जिगरा तेल में होता है, असली जिगरा उसमें होता है जो सबको साथ लेके चले और इस चीज़ की परवाह ना करे कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे को अपने आप को संभालना है और आगे वाला बिगड़ गया तो उसको भी मेरे को संभालना है। This is one of the very strong elements of your character. Thank you. That you take care of everybody with responsibility, and also you have to tell about your story. When you went with us, we had a breakdown and you helped us recover it. नहीं, वो असल में क्या है, वो मेरा थोड़ा सा शॉर्ट नाम लिए बगैर बताना। हाँ, मैं अभी तक भी किसी का नाम नहीं लिया है, लेने पे लाखों लोगों का नाम लिया जा सकता है। I don't want to be हमें कंट्रोवर्सी से दूर रहना। हाँ, और पॉपुलर पहला पॉडकास्ट है, इससे पहले बहुत लोगों ने अप्रोच किया, ठीक है ना। निकुंज बीइंग वेरी क्लोज टू मी, मैंने बोला मेरे मुंह से क्या निकल जाएगा मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने बोला अगर कुछ गलत निकलता है तो इसे एडिट करिए। तो निकुंज ने बोला कि दादा एडिट तो हो नहीं पाएगा, ये अनकट रहता है हर उसके साथ, ठीक है ना। आई सेड फिर तो मुझे बहुत सोच के संभल के और बात करनी पड़ेगी, बट ही हैज मेड मी सो कंफर्टेबल। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अभी, आई डू नॉट नो व्हाट रॉन्ग आई हैव स्पोकन। एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अभी तक जो भी गलत बोले मैंने बोला है और मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा। आई टेक ओनरशिप कि अगर मैंने किसी के लिए कोई हिंट दिया है। नहीं ऐसे मत करो यार, मेरे ही पॉडकास्ट में क्यों, तुम्हारे पास अभी और 100 है इन लाइन। घर की मुर्गी दाल बराबर। सो ऐसा है कि 2015 में जब जा रहे थे, ठीक है ना, देयर वाज अ सैड एपिसोड। निकुंज लॉस्ट हिज पपी, ऑलराइट, हिज डॉग, ऑलराइट, हिज पेट, एंड उसको क्रिमेशन करते करते रात के 2 बज गए, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हूँ किक ऑफ टाइम के लिए। मैं अगर 5 बजे बोलूँगा तो मेरे को 5 बजे चाहिए, वरना मेरे को इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। आप मुझे बोलो कि 7 बजे करना है, 10 बजे करना है, 12 बजे करना है, तो मैं उस टाइम आपको मिलूंगा, ठीक है ना। मगर आपने अगर बोल दिया 5 बजे करेंगे तो 5 बजे करेंगे। बट वी हैड टू टेक थिंग इन द स्पेशल कंसिडरेशन। हम लोग सारे उधर पहुँच गए मीटिंग पॉइंट पे, विच वॉज धोला कुआं, DSY, ठीक है ना। तो निकुंज फिर भी लड़ता मरता पहुंच ही गया टाइम पे, ठीक है ना, 5:30 बजे तक। हाँ, और मेरे को पता था कि देयर वर ओनली 10 गाइज हु आर गोइंग,
So there There was were 14 people. 14 guys who were going, ठीक है ना, 13 guys and one lady, ठीक है। तो लेडी का तो हमारे को एकदम लास्ट मोमेंट पे पता चला। That was a surprise element. हाँ, सरप्राइज ये एलिमेंट। मना कर देते, हमें नहीं लेके जाना जिम्मेदारी को साथ हाँ, में। क्योंकि मैं लड़कों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। आई डू नॉट नो कि रास्ते में क्या ज़रूरत पड़ता है। अगर और एक लड़की होती साथ में तो फिर हाँ ठीक है, उनका ग्रुप है, वो अपना संभालेंगे। लड़कों का तो मैं कोई भी बीमारी, कोई भी गाड़ी, कोई भी कुछ भी वो कर सकता हूँ। आई कैन मैनेज। आई हैव नॉट, मेरी एक ही बहन है, ठीक है ना, लीना विश्वास, डॉक्टर लीना विश्वास, उसके साथ कभी एक आध राइड किया है, ठीक है ना। अदरवाइज मैंने नॉर्मली आई हैव नॉट रोड विद फीमेल राइडर्स। सो वो सरप्राइज था। मैंने कहा चलो जी ठीक है, एंड शी वॉज अ गुड राइडर, ठीक है। तो मगर गलती हर इंसान से होता है। सो जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, भिहड़ के यहाँ, जहाँ पे चंबल की घाटी जाना जाता है, जहाँ पे लोग बंदूक लेके खड़े होते हैं और सब लूटपाट करके चले जाते हैं। बिफोर धुले, महाराष्ट्र बॉर्डर है, हाँ, जो 40 किलोमीटर आगे था, ठीक है ना। आप 40 किलोमीटर बाद में जाके वहाँ पे तब फिर हाँ रुके थे। तो पहली बार बहुत डेंजरस है वहाँ पे, रात को हम लोग आज भी अवॉइड करते हैं। बट उस रात को बड़ा सही सीन हुआ था। तो बाइक खड़ी हो गई, तो मैं लास्ट चलता हूँ, तो जितनी देर में मैं पहुंचा देखा सारे बाइकें खड़ी है और एक बाइक को घेर के सारे खड़े हैं। तो मैं गया, तो मैंने पूछा, निकुंज ने बोला दादा आप देखो ये बाइक बंद हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने कहा गरम बाइक है? कहता नहीं हम लोग 10 मिनट से खड़े हैं। तो फिर देखा हाँ ठीक है। उसके बाद वो बैटरी खोली, मैंने बैटरी टाइट की, फ्यूज चेक किए, ठीक है ना, और बाइक पे किक मारा, चल पड़ी, ठीक है ना। 5-7 किलोमीटर मैं जितने देर में बाइक में बैठूं ये लोग सारे आगे, ठीक है ना। 5 किलोमीटर बाद देखा फिर वही सेम कि बाइक खड़ी है और सब घेर के बाइक को खड़े हैं। तो ये आया, मैंने कहा फिर अच्छा चलो ठीक है। फिर एयर फिल्टर खोला, ठीक है ना, झाड़ा झूड़ा सब कुछ किया, तार इधर उधर के, बैटरी के तार फिर से हिलाए, फिर किक मारा, फिर स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा यार ये हो क्यों रहा है, चलो अब हो गया, अगले वाले में कोई इंजीनियर ढूंढेंगे, ठीक है ना। रात को 10 बजे भिगड़ के अंदर इंजीनियर मिलेगा हमें, ठीक है ना कोई। तो उसके बाद हम गए और वहाँ पे और एक लड़का था, उसका नाम अरमान, ठीक है ना। अगले बार में देखा कि ना कोई खड़ा है ना कुछ, एक बाइक खड़ा है, अरमान अपने बाइक के साथ नहीं खड़ा हुआ है, अरमान उस लेडी के बाइक के साथ खड़ा है। उसने एक्चुअली अपनी बाइक उसको दे दी थी कि आप मेरी बाइक ठीक है, मेरी चला लो, और आपकी बाइक को मैं जैसे तैसे ले आऊंगा, आगे जाओ, अंधेरे में आपका रुकना ठीक नहीं है। तो पीछे से मैं आया, तो मैंने बोला अरे क्या हुआ? कहता दादा फिर बाइक खराब हो गई। तो मैंने कहा बाकी लोग क्या है? कहते बाकी लोग गुजरात के बॉर्डर पे मिलेंगे। नहीं, महाराष्ट्र के बॉर्डर। हाँ, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मिलेंगे। मैंने बोला है। मैं उसके बाद मैंने कहा भाई स्टार्ट तो करना है। फिर फ्यूज़ें देखी, फिर वो देखा। अचानक ना मेरे दिमाग में ये किया कि हमने तो अब तक ना टैंकी खोल के नहीं देखी है। एक सेकंड, क्योंकि जब मैं वो देख रहा था ना, तो उसका जो लिवर है वो देखा उस पे लगा हुआ है, रिजर्व पे लगा हुआ है। इट वाज अ कार्बोरेटर क्लासिक 350। हाँ, तो मैंने बोला भाई एक बार ये रिजर्व में लगा हुआ है। आपने ये बोला था कि एक बार टैंक का ढक्कन खोल के बंद कर दे, हवा निकल जाएगा, हो सकता है। नहीं, ये मैंने बोला था, अरमान ने बोला। हाँ, मैंने बोला यार फोन ऑन, जरा अंदर देखते हैं कितना फ्यूल है। अंदर देखा सऊदी अरेबिया, ड्राई एज डेजर्ट, एक बूंद तेल नहीं, ठीक है ना। मैं फिर निकुंज को फोन किया, अरे भाई गाली दे के। नहीं गाली नहीं दिया था साले, नहीं गाली नहीं दिया था, ठीक है ना। मैं खोला और देखा, मैंने कहा ये नहीं है। मैंने कहा निकुंज को फोन कर, निकुंज को बोल बाइक यहाँ छोड़े जा रहे हैं, मैं अपना लगेज खोल रहा हूँ, अरमान को बिठा रहा हूँ, बाइक कल सुबह तुम ले जाना, ठीक है ना। तो निकुंज वहां से नाराज हो गया और फोन पे जिसकी गाड़ी थी उसको डांट लगाने लग गया कि यार तुम्हारे को पता नहीं है, ये है वो है फलाना टीम का। फिर निकुंज को मैंने बोला भाई तू आ, ठीक है ना, कहीं से पेट्रोल लिया। कहता है दादा पेट्रोल बॉर्डर के बाद ही मिलेगा, ठीक है ना, उससे पहले यहाँ तक जो चला के आए हैं एक भी मेरे को पेट्रोल पंप दिखा नहीं। मैंने कहा देख मेरा तो EFI है, ये सूखा है, अब तेरे पे ही रह जाता है। फिर वो आए किसी तरह, ठीक है ना, आधा घंटा हम लोग अंधेरे में से 1-1 लीटर पेट्रोल निकाल के हम लोगों ने डाला था। नहीं, तुम्हारी बाइक से 2 लीटर पेट्रोल हमने उसमें डाला गया। उसके बाद उसे चला के ले जाया गया, बॉर्डर क्रॉस करके सबकी टैंकी फुल कराया गया, उसके बाद राइड शुरू हुआ। एंड उसमें एक सीन ये भी हुआ था कि जब हम जैसे ही महाराष्ट्र बॉर्डर पे पहुंचे थे
हम लोगों को एक विक्ट्री वाली फीलिंग आई थी, चलो अब जान बची। बिकॉज एक छोटा सा इंसिडेंट शायद आपकी मेमोरी में फेड हो गया है। वो एक स्प्लेंडर बाइक हमारे साथ लग गई थी, उस पर 2 मुस्टंडे बैठे थे शॉल लपेट के, और उसमें प्लेट नहीं थी। और जहां तक मुझे याद आ रहा है वो शॉल के अंदर राइफल थी, जितना मुझे डर लग रहा था कि उसके अंदर हो सकती है। बिल्कुल जी। और जानते ये हुआ जब मैं निकुंज और अरमान बाइक लेके आ रहे थे पूरे ग्रुप के साथ, नहीं 14 जनों के साथ नहीं, सिर्फ ये 3 जने जब आप बाइक वापस लेके आए ना, और हम लोग भाग रहे थे, ठीक है ना। मगर डर ये भी था कि ज्यादा तेज भगाएंगे, 2 ही लीटर उसमें पेट्रोल डाला है, एवरेज कम हो ठीक है ना, एवरेज कम हो जाएगी, फिर कहाँ पे हम लोग वो करते रहेंगे। और पीछे कंटिन्यूअसली वो स्प्लेंडर चलता रहा। बाय द टाइम वी रीच बॉर्डर 2-3 किलोमीटर पहले उसने यूटर्न ले लिया था। हाँ, 18-19 किलोमीटर वो बंदा हमारे को चेस करता रहा। चेस क्या करता रहा, साथ साथ ही चलता रहा। एंड लिटरली हमारे को यही लग रहा था किसी भी मोड़ पे वो हमारे को कहेगा भाई गाड़ी रोक लो, बस जो है वो दे दो, और अगर कुछ नहीं दे सकते हो तो मैं कुछ और ले लूंगा तुमसे। नहीं ऐसा है ना, देयर इज अ स्टोरी कि टाटा 407 2 आए, आगे एक चल रहा है, पीछे एक चल रहा है, ठीक है ना। बीच में 8 जनों का बाइक ग्रुप जा रहा था यहाँ कहीं से, ठीक है ना, चंडीगढ़ से या कहीं से, ठीक है ना। सामने वाले ने अचानक टाटा 407 में ब्रेक लगाया तो पीछे वाला बाइक जाके उससे टकराया। वो बंदा उतरा 2 नली लेके, ठीक है ना। और बाकी सारे लोगों के जितने भी बाइक थे वो चढ़ा लिए। ये स्टोरी मैंने सुना हुआ है, ठीक है, मेरी नॉलेज, ठीक है ना। कपड़े लगते सबको सिर्फ अंडरगारमेंट्स में छोड़ा कि आप नेक्स्ट जहाँ तक जाना चाहो जाओ, जिंदा छोड़ दिया। हाँ, जिंदा छोड़ दिया। बट ऐसे केसेस भी होते हैं, तो सिर्फ बाइकिंग के अंदर एंजॉयमेंट नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। नहीं, कुछ चीजें हैं जो सेफ्टी निकुंज लेके चले ना, जैसे 6 बजे सनसेट के बाद आपने चलाना ही नहीं है, चाहे पहाड़ बोलो चाहे कुछ भी। उसका दूसरा एक भी है कि जहां आपका सनसेट चला गया वहां पे आप मतलब बाकी आपके अगर साथ कुछ हो जाता है ना, विजिबिलिटी 50% हो जाता है। दिन के टाइम पे आपको टक्कर मार दिया, गिर गए, 4 गाड़ियां रुक जाएगी, आपको उठा के ले जाने की कोशिश करेगी, आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। रात को क्या है, आपको धक्का लगा, आप गिर गए, ठीक है ना, चाहे आपको कुछ भी हुआ हो, ठीक है ना। गाड़ी लोग ऐसे ही डरे हुए होते हैं कि हाईवे पे क्यों रोके, कैसे रोके, अगला वाला देख लेगा बोल के गाड़ी निकाल के चले जाएंगे, तो आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। इट्स बेटर नॉट टू ड्राइव। आपको जहां पे नेक्स्ट होटल, नेक्स्ट वाला मोटेल होटल जो भी मिले, आप उस पे घुस जाओ। दादा, पार्टी को लेके क्या आप कहना चाहोगे? ज्यादातर बाइकर्स बहुत सारी पार्टीज करते हैं, किसी भी राइड पे जाते हैं तो उनका मेन मोटिव ये होता है दिन में राइड कर लिया, शाम को पार्टी कर लिया। नहीं जी, पार्टी करो, खाने तक तो ठीक है। जब आप राइडिंग कर रहे हो, इट्स बेटर टू एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम अल्कोहल, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है ना। इंटॉक्सिकेशन हो सकता है कि तभी पूरा ना जाए, नींद पूरी नहीं हो सकती, नींद पूरी नहीं होगी। सुबह 5 बजे का राइड है, आपके वजह से वो 7 बजे 8 बजे डिले हो जाएगा, लोग गालियां देंगे, आपको 2-4 चीजें गलत बताएंगे, आप मौज करने के लिए गए हो। एक चीज और है, अगर ये सब नहीं भी हुआ ना, तो बिकॉज वो इन्फ्लुएंस होता है तो उससे आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। बिल्कुल सही, आपकी वजह से किसी और को लग सकती है एकदम। एक बारी मेरे को ना महाराष्ट्र में मनमाड़ के पास, मैं नींद पूरी नहीं हुई थी वो फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो मेरे को रोड के ऊपर रुकना पड़ गया था। हेलुसिनेशंस हो रही थी कि रोड के ऊपर से बकरियां चराने वाला बकरियां लेके जा। अच्छा। तो आई विल कि निकल जाए तब मैं आगे निकलूं। बट दैट वाज बिकॉज वी वर राइडिंग फॉर 22 आवर्स नॉन स्टॉप। वो जो धूले घाट वाली कहानी है, हाँ जी, वो रात भर सब लोग तो सो गए, एंड बीइंग दी कैप्टन आई वाज लाइक कि चलो तुम लोग ढाबे पे सो जाओ, चेयर्स के ऊपर सब लोग अपना एक पैर चेयर पे डाल के सो गए। एंड मैंने कहा चलो जब तक तुम लोग सो रहे हो मैं तुम्हारे सामान का ध्यान रखता हूँ, उसके बाद तुम लोग जागोगे तो मैं 2 घंटे की नींद ले लूँगा। बट बाई चांस वो 2 घंटे की नींद मेरे को मिली नहीं, एंड 22 घंटे हो चुके थे हमें रोड पे। एंड जैसे ही हम लोग महाराष्ट्र में मनमाड़ पहुंचे, जो शिरडी के पास है, वहाँ पे हमने एक दोस्त के घर जाना था और फूड उसने हमें इन्वाइट किया हुआ था। कपिल परदेसी नाम है उसका, वेरी जेन्युइन पर्सन एंड वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसके घर से कुछ 12-13 किलोमीटर पहले दोनों तरफ खेत थे, सड़ती हुई धूप थी, मेरा शुगर लेवल ड्रॉप हो गया, डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि पानी नहीं पिया था 4-5 घंटे से। एंड वो जो टारगेट फिक्सेशन था ना दिमाग के अंदर कि मेरे को जाना है, मेरे को वहाँ पहुँचना है, उसने मेरे को एक ऐसा सबकॉन्शियस स्टेट में पहुँचा दिया था कि मेरा दिमाग वहीं पे था कि मेरे को वहाँ पहुँचना है, कैसे भी पहुँचना है, नींद में कैसे भी, वो सब याद नहीं था। तो नींद आनी शुरू हो गई थी। तब एक हमारे साथ अमित जी थे, अमित पुरी, उन्होंने मेरे को फटाफट से जो है चॉकलेट खिलाई, उनके पास बैग में चॉकलेट थी। उनको समझ में आ गया कि मेरी शुगर लेवल जो है डाउन चली गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, लिम्का लेके आए भाग के, एंड पानी लाके मेरे सर पे डाला, ना वाज ऑल ओके। तो मतलब इस चीज़ का भी ध्यान, कॉमन सेंस होना और मौके पे एक उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है।
तो आपको आपके राइडिंग पार्टनर्स की हेल्थ के बारे में भी अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एंड एक चीज़ और, मैंने एक चीज़ देखी है, आप कभी भी ना बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रुप राइड्स के अंदर इंडल्ज नहीं होते, आप लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के साथ जाके खुश हो। उतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ जितने लोगों के साथ चलता हूँ। हाँ, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, मैंने देखे हैं 30-30, 40-40 राइडर्स के साथ चलते हैं सिर्फ। हाँ 200 अच्छा 200 भी चलते हैं, मगर उसमें क्या है कि सब अपने अपने भरोसे, हाँ। भगवान भरोसे चलो या अपने भरोसे चलो। इवन की जो उनके पास जो को पायलट होता है या को राइडर होता है, ठीक है ना, उसके बारे में भी वो नहीं जानते हैं। हाँ। ठीक है ना। मैं सिंपल सा बात कहता हूँ, मैं दोनों गए अभी राइडर मेनिया में, ठीक है ना। एवरी मॉर्निंग इट इज अ थंब रूल, ऑलराइट, ही विल आस्क फॉर मेडिसिन, आइदर दवाई खा ली आपने, दवाई खा लिया, ठीक है ना, या वो मुझसे पूछेगा तूने दवाई खा ली, ठीक है ना। तो मैं अगर 4 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे, 8 बंदे तक जाता हूँ ना, तो मैं सबसे बोल देता हूँ भाई जो दवाई खानी है वो दवाई खाई है, खाना खाया है तो सबसे पूछता भैया और कुछ खाना किए है नहीं खाना है। जब आप 40-200 लोगों के साथ चलते हो, किसने खाना खाया, किसने नहीं किया, किसका शुगर फॉल हुआ, आप और अमित पुरी जो आप स्टोरी बता रहे हो, उस बार हम लोग कितने 14 जने गए थे, ठीक है ना, 14 जने स्टिल मैनेजेबल। कि देखा, हाँ अरे भाई तूने पानी पिया, तेरा डिहाइड्रेशन जैसे लग रहा है, मुंह सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग इतने साल से, मेरे को 30 साल हो गए, 29 साल हो गए राइड करते हुए, अगले बंदे का मुंह सूखता है ना, तो मैं बोलता हूँ भैया अभी एक पानी का बॉटल खरीद दिया, तेरा हाइड्रेशन सैक में पानी है तो पी। अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, वही मैं कह रहा हूँ। जैसे आप अपने पार्टनर का ध्यान रखते हो अपने लाइफ के अंदर, वैसे ही मैं ही चाहूंगा आपसे कहना कि जब आप किसी के साथ राइड पे जाते हो तो एकदम किसी अनजान इंसान के साथ राइड पे मत जाओ, बिकॉज आपके लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज टर्न आउट हो सकता है। बिल्कुल, कि आप एक्सपेक्ट करोगे और सामने वाला निगलेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं जाके वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। आई थिंक राइडिंग विद नोन पीपल इज द बेस्ट। आप लड़ लो झगड़ लो, शाम को फिर एक हो जाओगे। मगर मैं आपको इस मामले में थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा, अगर आप पहाड़ में चल रहे हो, आपका सगा है, भाई है, मजाक मत करना। हाँ। ऑक्सीजन लेवल कम होता है, दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, लोग लड़ते हैं, हाँ। ठीक है ना, हाथापाई पे उतर आते हैं, ईगो हर्ट हो जाती है। हाँ, ईगो हर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि मैं जितने राइड पे गया हूँ, जितने मैं लोगों को लेके गया हूँ जो बहुत क्लोज थे, उनके साथ तो राइड बहुत स्मूथ निकला। जो लोग नए ऐड हुए हैं, 2 बंदों में बहस हो गई, मारामारी हो गया, ठीक है ना, उसके बाद दोनों को मनाते फिरो, जैसे बच्चे होते हैं 5 साल के बच्चे। हो भी यही जाता है क्योंकि आपका ब्रेन थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, आप में थकावट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। स्टिफ से भी ज्यादा ऑक्सीजन ऊपर कम जाता है ना, ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है, तो ऑक्सीजन जब कम जाएगा तो ब्रेन थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट होगा। जब स्ट्रेस्ड आउट होएगा, छोटी भी बात आपको लग जाएगी, फटीग भी होता है ट्रैवल का भी, ठीक है ना, वो लग जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार तूने अपने लिए फ्राइड राइस मंगाए, मैंने अपने लिए नूडल्स मंगाई, तूने अपने फ्राइड राइस से तो मेरे को दिया नहीं, मेरी नूडल्स भी खा ली, मैं इस बात पे भी लड़ूंगा। इतने चिंदियों के साथ मैंने ट्रैवल नहीं किया है। नहीं करो तो अच्छा। आपने जैसे बोला ना कि जान पहचान के लोगों के साथ, तो मैं पहले लोगों को जान पहचान लेता हूँ। अगर ऐसे ट्रिप जाना होता है, उससे पहले 2-3 ट्रिप छोटे वाले उनके साथ मार लेता हूँ। समझ आ जाता है कि अगर उनका बाइक ब्रेक डाउन हो गया तो हाय तौबा करके जमीन पे ना बैठ जाए, ठीक है ना। मैं तो हुई बैकबोन हुई, मैं तो वो बाइक खोलूंगा, बाइक ठीक करूंगा। मैं किसी हालत पे, चाहे बर्फ गिर रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, पूरी ग्रुप आगे निकल जाएगी, मैं उस बंदे के साथ खड़ा रहूंगा जब तक मैं उसका बाइक ट्रक पे ना चढ़ा के अगले रिपेयर स्टेशन पे उतार ना लूं, ठीक है ना। Also one thing for me, biking, traveling by car, by air, I count everything equally. So for me, I want to travel. But in your case, riding means only motorcycling. Only motorcycle, yes. Because जब मेरे I don't even travel by four wheelers. I know. That is where I'm coming to. कि जब मैं last year हम लोग जब चिटकुल गए थे साथ में, हाँ जी, तभी भी आप और हमारा एक फ्रेंड और था, उन दोनों ने चूज किया कि नहीं आप गाड़ी पे जाओ। नहीं, गगन नहीं था वो। क्या नाम था उसका? चलो we'll not take names as we decide. Oh no, sure. No issues. तो मैं बाइक नहीं गया था। आप भी बाइक पे गए थे एंड वो भी बाइक पे गए थे, एंड हम लोग आई थिंक अर्टिगा थी एंड उसमें अच्छी खासी जगह थी, बैठ सकते थे साथ में आप। वाई इज इट कि आपको बाइक पे ही जाना है? अगर जाना है तो आपको 4 व्हीलर पे ग्रुप ट्रैवल करने में भी लगता है कि आप ज़्यादा एंजॉय बाइकिंग को करोगे, ऐसा है कुछ? निकुंज, एवरी राइड, पहले तो मेरी जो बाइक है ना, विद्युत जो है, वो मतलब whatever you take it as, all right, I do not take it out for दूध, घी और
तेल चीनी पानी इसके लिए नहीं निकलता है। मेरा बाइक निकलेगा तो 500 किलोमीटर मार के आएगा, सही है। चाहे एक साइड का 250 जयपुर मार के वापस आ जाएगा, ठीक है ना। मेरा बाइक छोटे राइड के लिए निकलता नहीं है। दैट इज द रीजन आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, दैट इज माय थंब रूल। इसीलिए मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड्स पे भी नहीं जाता हूँ। यहाँ से मूर्तल जाओ 90 किलोमीटर और 90 किलोमीटर पे आ जाओ, ठीक है ना। खाना वही पराठा है, खाना वही पराठा है, ठीक है ना। उससे तो बेहतर है मैं कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में चला जाऊंगा, तुम्हारे को बुला लूंगा, वहाँ बैठ के दोनों भाई 2 के जगह 4 पराठे खा लेंगे, ठीक है ना। सो मैं जब भी बाइक लेके रास्ते पे उतरता हूँ ना, एवरी इंच आई ट्रैवल, एवरी किलोमीटर आई ट्रैवल, ऑलराइट, एवरी माइल आई कवर, आई लर्न समथिंग वंडरफुल। आई लर्न कि ये पत्थर यहाँ पे है तो उसके ऊपर से नहीं कुदाना है, ये अगर पानी है तो मुझे ये टेस्ट नहीं करना है कि मेरा बाइक इतने स्पीड पे, क्योंकि उसके यहाँ पे एक छोटा सा पॉट होल हो सकता है जिसके वजह से, एंड आई हैव लर्नड इट बाय एक्सपीरियंस, ठीक है ना, कि भैया ये नहीं करना है और ये करना है। तो इसीलिए मैं गिरे भी हो गए कई बारी बाइक से, बहुत बार, और मजा भी आता है गिर के, हर बारी कुछ नया सीखने को मिलता है कि इस बार ये हो गया अगली बार ये नहीं होगा। देखो एक बात बताता हूँ, 1996 इज द फर्स्ट डेट जब LML स्कूटर लेके मैं और मेरा एक छोटा बचपन का दोस्त है आदित्य शर्मा, दोनों ने यहाँ से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से शिमला गए, और तब से लेके भाई जिनकी आवाज भारी है और हाँ, आलू बोंडा बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ? आलू बोंडा बहुत अच्छा आदित्य, I know, हाँ, आलू बोंडा। हाँ, तो आप आलू बोंडा बनाता है, मुझे पता नहीं, तुम यू हैव एक्सपीरियंस के 2 बारी। अच्छा, तो पाव में डलता है। हाँ, नो आई डू नॉट, मतलब नो वेदर आपको उन्होंने खिलाया कि नहीं खिलाया, ठीक है ना। सो 96 से लेके 2025 हो रहे हैं, 29 इयर्स, ऑलराइट, एंड 30 बोलो यार, बचा ही क्या, दिसंबर तो है, कोई बात नहीं, 30 इयर्स पकड़ लो आप। तो हर राइड पे मैंने कुछ सीखा है, इन सारे राइड्स में, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लद्दाख गया हूँ मैं स्पीति गया हूँ मैं, और बहुत जगह, नेपाल, ठीक है ना। मेरे को लगता था किलड़ किश्तवाड़ वाज द मोस्ट डिफिकल्ट राइड फॉर मी। मस्तांग मस्त है यार, ठीक है ना। मैं लोअर मस्तांग करते वक्त ना, आई रोड 30 किलोमीटर्स ऑन बोल्डर्स, ठीक है ना। और मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया कि जून जुलाई माइनस, दीज आर ऑल रेन शैडो माउंटेन, तो पूरे रास्ते धुल गए। मेरा बेस्ट टाइम फ्रॉम दिल्ली टू गोवा विदाउट स्लीप टैंक टू टैंक इज 36.5 hours. 36.5 hours from Delhi to Goa. 2100 kilometers. 2100 kilometers. Bloody hell यार. ठीक है ना, और मैं सोया नहीं, भगाता रहा 100-125 तो लगातार चलोगे तभी एवरेज आएगी। मतलब फ्रॉम पोखरा to Muktinath is 280 kilometers. Okay. I started 7 in the morning, reached 7 in the evening. 12 hours. मैंने कान पकड़ लिए भैया, बाप रे बाप, कि ऐसे रास्ते भी होते हैं। बाप रे बाप, इतना टफ टेरेन। 30 किलोमीटर सिर्फ बोल्डर वो जो ऋषिकेश में गोल पत्थर जो ड्राई रिवर का बेड होता है, बस उसके ऊपर से इतना पानी चल रहा है, ठीक है ना, 3 इंच 4 इंच का पानी चल रहा है, तो बाइक में तेज भी नहीं ले सकता, स्लिप करेगा, गिरेगा, हाथ पांव तोड़ूंगा, ठीक है ना। एंड कहीं पे बीच में से बोल्डर नहीं होता तो खड्डा भी होता है, तो वो पूरा झटका लगता है। बस सामने एक इंडिवर चल रहा था, ठीक है ना, पुराना वाला, ठीक है, नेपाल में तो सब चलता है। हाँ, सब चलता है। तो करीबन 20 साल पुराना एक इंडिवर चल रहा था, और उसका जो टायर मार्क से मैं एग्जैक्टली, क्योंकि वो दबा देगा पत्थर। ये भी एक ट्रिक है बाइक चलाने की, कि अगर आपके आगे कोई चल रहा है तो यू शुड हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ट्रेल आपके लिए सेफ रहेगी, क्योंकि वो भारी गाड़ी है, थक जाए बस जाए, हाँ, रास्ता बनाता हुआ चलता है, ठीक है ना। तो हाँ, उसके पीछे 30 किलोमीटर उसी में लग गए 4-5 घंटे। बाप रे बाप, 30 किलोमीटर ऑन द बोल्डर्स, ठीक है ना। हालत खराब, कमर हाथ दोनों हालत खराब कर दी थी। बाय द टाइम आई रीच्ड मुक्तिनाथ, ऑलराइट, जिस होटल पूरा गांव अंधेरा, ठीक है ना। और आई थिंक उस टाइम पे कोई यूरोपियन कप चल रहा था, फुटबॉल कप, ठीक है ना, जून जुलाई का महीना था। और मैं गाड़ी लगाया तो शटर डाउन हो गया था, मैं ठक किया तो उन्होंने दरवाजा खोला कांच का, शटर ऊपर किया, देखा फुल वॉल्यूम में पूरे क्राउड बैठे हुए, फॉरेनर क्राउड, इजराइलीज एंड रशियंस सारे बैठे हुए, ठीक है ना, गर्म माहौल चल रहा है, ठीक है ना। मैंने बोला हाँ, फुटबॉल फैंस, ऑलराइट, लालिमा या कुछ एक चल रहा होगा फुटबॉल में। सो मैंने बोला कि मेरे को एक कमरा चाहिए, तो उसने कहा आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। मैंने कहा रुक जाओ, मैं अपना वो सामान खोल लेता हूँ, क्योंकि मैं पैकिंग बहुत बढ़िया करता हूँ बंजी के साथ। उसने बोला कि आप सिर्फ बाइक को खड़ा करो, लॉक करो, अंदर आ जाओ, मैं लड़का भेजता हूँ,
वो खोल के आपको हेल्प कर देगा। उससे पहले क्या हुआ, करीबन 14 किलोमीटर पहले पहाड़ों में लाइट होता नहीं है, तो पहाड़ से नीचे ज़मीन पे उतरा, तो देयर वाज अ स्ट्रीम गोइंग, एक नहर सा जा रहा था, ठीक है ना। तो मैंने बोला, पहले मैं नीचे गया, ठीक है ना, पैर डाला तो देखा यहाँ तक है जी, लेकिन इतने तो मैंने लद्दाख में निकाल लिए ये तो ऐसे ही निकाल लूंगा। यही नहीं करना था, यही नहीं करना था, ठीक है ना, नहीं करना था। तो मैंने पूरा का पूरा मैंने यहाँ से लेके आई थिंक कम से कम ना हो तो 15-20 फुट का वो था, नहर था, तो पूरा वॉक किया, देखा, रेकी करी, हाँ रेकी करी, पूरा भीग गया उतने माइनस में, ठीक है ना। वहां जाके 6-8 बोल्डर लगा के आया, रैंप बनाते हैं, रैंप बना के आया, वापस आया, विद्युत को उतारा, पानी का फोर्स ऐसे था, रैंप उधर रह गया और मैं जाके जहाँ पे रहा वहाँ पे इतना ऊपर, मतलब वो फ्लो एकदम बढ़ गया। नहीं, फ्लो चल रहा था, मगर बाइक जो है, वो आपका कैलकुलेशन डायगोनल का नहीं हुआ, स्ट्रेट हो गया। मैं तो स्ट्रेट करके, मैं इतना भारी बाइक है, मैं की वजह से डायगोनल हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता इधर हो गया। अब मैं देखूं उधर है और मैं इधर है, अब बाइक छोड़ ना पाऊं क्योंकि उसके अंदर वेट भी है, 2.5-3 लाख रुपए का कैमरा है, ठीक है ना, अपने सारे गर्म कपड़े हैं, ध्यान रखना अगली बारी जाएं। कैनन का है, वो पुराना हो गया है, वो पुराना हो गया है, पुरानी बात है, हाँ ये पुरानी बात है, ठीक है ना। आई थिंक 2018 में गया था, 18-19 में गया था। तो लेंसेज है, कैमरा है, मैंने कहा छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैंने कहा क्या करूँ, तो एक एक करके पहले देखा कि मैं पीछे रियर व्यू मिरर में देख रहा हूँ, पीछे से ना पहाड़ में से 2 लाइट आ रहे हैं, तो मुझे लगा बाइकर हैं, ठीक है, मैंने कहा आवाज लगाऊंगा, जाएंगे तो यहीं से, ठीक है ना। तो देखा बाइकर पहाड़ के अंदर गायब हो गए, तो कहीं और से रास्ता निकल गया। उसके बाद देखा कि और इसमें इतने देर में ऑलरेडी 8 से 10 मिनट हो गए, मेरे पैर एकदम नम हो गए, ठंडा पानी के अंदर, ठीक है ना, जूते के अंदर पानी चला गया, नम हो गए। अब मैंने कहा कि कोई आए या ना आए, ठीक है ना, इंसान कितना बड़ा भी फन्ने खाओ, जितना बड़ा भी मर्द हो ना, जब इतना स्ट्रेस हो जाता है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना। मैं एक एक करके बंजी खोलने लग गया, ठीक है ना, देखा फिर एक, मगर ये दिख रहा था कि कोई बड़ी गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी आई, मैंने कहा अब तो ये पानी के अंदर से ही जाएगा, ठीक है ना। पानी से करीबन 50 मीटर दूर, अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया, देयर वाज अ ब्रिज, तो वो छोड़ के आप वाटर क्रॉसिंग, मैं वाटर क्रॉसिंग कर रहा था, तो ठीक है ना। तो वो जब मैं हॉर्न बजाने लग गया, चीखने लग गया, मुझ में से एक बंदा आया, ठीक है ना, दौड़ के, मैंने कहा भगवान है भाई, विष्णु भगवान है, तो नेपाल तो पूरा ही विष्णु भगवान के उस पे चलता है। तो मैंने बोला यार बाइक थोड़ा खींच दे, ठीक है ना। अब मैं उतने देर में ना मैं भी थक गया था, इतना एनर्जी लॉस हो गया था, पैर पैनिक हो जाता है, हाँ पैर सुन हो गए थे, ठीक है ना, और ठंडा भी होगा, हाँ, और ये चिल्ड पानी, ठीक है ना। मैं जितना बाइक से कोशिश कर सकता था कि तोड़ फोड़ के कैसे निकलो यार, पत्थर कहीं से वो हो जाए, उस बंदे ने ना, नेपाली बंदा है, उसके पैर के इतने बड़े बड़े कास्ट थे, he tried to pull it, he could not, then ये वापस गया, वहां से 4-5 बंदे और बुला के ले आया, ठीक है ना। मैंने बोला किसी तरह से पकड़ो, कहता नहीं पकड़ना नहीं, आप बैठे रहो। 4-5 people pulled up the entire bike including me, अरे बाप रे, और ऊपर रखा किसी तरह से, लवली, ठीक है ना। मैं छूटते ही तब 2000 रुपए का नोट चल रहा था या 1000 रुपए का नोट चल रहा था, 18 में तो नोट बंद नहीं हुए थे, ठीक है ना, मैं 16 में बंद हो गए थे, 2000 के, 1000 रुपए के आई थिंक चल रहे थे। तो मैंने 500 या 1000 रुपए उसके पॉकेट में डाले, वो किसी तरह से राजी नहीं हो। पहाड़ के लोग इतने अच्छे होते हैं, आई एम इन लव विद हिल्स, माउंटेन्स, ऑलराइट। पहाड़ी लोग इतने अच्छे होते हैं जिनका कोई वो नहीं है, मतलब यू वोंट बिलीव, पैसे किसी तरह से उसको वो किया। उसके बाद उसने मुझे बोला यहाँ से मुक्तिनाथ 12 किलोमीटर पड़ेगा, एंड ऑल द क्लाइम्स आर 45 डिग्री इंक्लाइन, शिट यार। और जहाँ पे बाइक बंद हुआ वहाँ पे आप रोक के, और आप बाइक खड़ा रोक नहीं सकते, ठीक है ना, आप मेरे घर चलो, ठीक है ना, आज रात को खा लो, पी लो, सो लो, कल सुबह जब लाइट आएगा तब आप चढ़ना। और आप कितने लोग थे? अकेला, सोलो। हमारा एक वो बंदा है ना, वो 12 लोगों का ग्रुप लेके गया था, ईशान पावा, वो 12 लोगों का ग्रुप लेके गया था। ईशान आई थिंक मेरे को क्रॉस कर गया, उसके बाद 12 लोगों से मिला, तो उनमें से एक जन ने बोला सर आपका ग्रुप का है, क्योंकि मैं और मेरे 4 चौके फूड्स आर वेरी पॉपुलर विद दुक्का, ठीक है ना। सो बोला सर आपका ग्रुप कहाँ है, मैंने कहा मेरा ग्रुप नहीं, मैं सोलो आया हूँ। कहता प्रभु चरण कहाँ है आपके? सिमिलर सीन व्हाट हैपेंड। आप तो खैर बहुत एक्सट्रीम टेरेन पे थे। 2016-17 की बात है, मैं भी सोलो लद्दाख गया था, 16 की बात है। तो मैं उधमपुर क्रॉस कर रहा था और ब्रिज आता है, एक ब्रिज पे पीछे से एक ग्रुप आता है अराउंड 20-25 बाइक्स का, ईशान वाज लीडिंग, और बहुत सारे लोग थे जो साथ में क्रॉस करे, निश्चय भी था छोटा भाई। तो
मैं ग्रुप के पीछे आराम से चल रहा था। मैंने कहा चलो ये जा रहे हैं, मैं पहचान तो गया ही था बिकॉज मैंने पहली राइड जो है राइड के साथ ही करी थी, ईशान के ग्रुप के साथ ही करी थी। एंड जो मैं नवंबर में लद्दाख गया था ना फर्स्ट टाइम बाय फ्लाइट, वो मैं और ईशान फर्स्ट टाइम, उसका भी और मेरा भी दोनों का साथ में ही था लद्दाख का। तो 2-3 साल के बाद वो अपना ग्रुप राइड लेके गया हुआ था वहाँ पे। जैसे ही हम लोग कारगिल पहुँचे, कारगिल पहुँचने के बाद मेरे को एक लड़का आया मिलने के लिए, मैं साइड पे रुका हुआ था, मैं मोमोज खा रहा था और आके, आप अपने फ्रेंड्स की वेट कर रहे हो सर, आप हमारे साथ तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं। तो कह आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं पीछे, आप आगे आ गए हो। मैंने कहा सर मैं अकेला आया हूँ। लाइक आप अकेले आए हो? बैकअप? मैंने कहा किसको चाहिए बैकअप? मैं बैकअप हूँ ना अपना। किसको चाहिए बैकअप? बिल्कुल। एंड सिमिलर थिंग हैपेंड व्हेन ऑन द सेम राइड इटसेल्फ आई आफ्टर डूइंग माय चांगला रीच्ड पैंगोंग। एंड पैंगोंग पहुंचा तो धर्मेंद्र सूरी जी और उनका बेटा भरत सूरी, हाँ, वो कैंप लगा रहे थे अच्छा पैंगोंग पे। और उस टाइम पे जैसे आपने बताया ना कि लेक के एकदम सामने ही होता था, हाँ, वही सीन था हमारा। एंड वहाँ पे शैक्स होते थे। शैक्स कैसे होते थे? टीन के खप्पर होते थे, हाँ, अंदर वो गद्दे डले होते थे कि बिस्तर है, सो जाओ, सोना है। तो 200-250 रुपए पर पर्सन लेते थे, वो सोने के लिए दे देते थे। टॉयलेट बाथरूम कुछ नहीं होता था, वही टीन शेड होता था, उसी में जाओ। एंड बहुत अनहाइजीनिक सा सिस्टम था। अब तो बहुत अच्छे टेंट्स बन गए। उस टाइम पे भी थे लग्जरी टेंट्स, बट वो बाइकर्स कहाँ रखते हैं यार लग्जरी? नहीं, वो एक नाइट का आई थिंक 8,000-10,000 रुपए मांगते थे। हाँ, तो सूरी जी को मैंने देखा और आई वाज ऑल हैप्पी। मैंने कहा ओह सूरी जी, कहते तू किसके साथ आया? मैंने कहा मैं अकेला आया हूँ। लाइक सीरियसली? मैंने कहा हाँ, रुको मेरे को भी अपना टेंट आपके बाजू में डाल ले दो, अब हम साथ हो गए। तो बड़ी मजेदार स्टोरीज रही हैं लद्दाख की। तो मुक्तिनाथ उधर से गए, वहां से किया। आते वक्त अगेन आई गॉट इनटू अ मेस, क्योंकि वो बारिश हुआ। बस वाला जो जा रहा था ना, वो एक गांव क्रॉस किया, ठीक है ना, और उसके बाद 5 किलोमीटर बाद एकदम कहीं से वाटर वो आया, ठीक है ना, पैसेज आया, ठीक है ना। बस वाले ने बड़ी मुश्किल से निकाला। आई टोल्ड माई सेल्फ कि नहीं यार, दिस इज नॉट वर्थ टेकिंग अ रिस्क, जान का रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, तो मैं वापस घुमाया। जितने देर में, मतलब 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर वापस आया। 10 किलोमीटर के टाइम पे पूरा गांव अंधेरा, शिट, ठीक है ना। 7-7:30 बज रहे होंगे। मैंने सोचा था ये जो बस है ये 12 बजे तक लगा देगी पोखरा, तो मैं अभी पीछे पीछे चलता हूँ, 12 बजे तक पोखरा लगा दूंगा, ठीक है ना। तो वो हुआ नहीं। आई सॉ दैट, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे कोई, वो तो बस निकल के चला जाएगा, मेरे पीछे कोई है नहीं, ठीक है ना। रात के 10 बज रहे हैं, मैं अभी डालूंगा, या 7-8 बज रहे हैं, मैं अभी डालूंगा, और मैं बह के निकल गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं बह के निकल गया, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंड इज आई ड्रोव बैक टू दैट सेम विलेज। ओके। और वहाँ पे ना एक टी स्टॉल था, तो आई नॉक्ड द डोर, द जेंटलमैन केम आउट, आई टोल्ड हिम दैट आई गॉट स्टक, वहाँ पे पानी बह रहा है, सो एक नाइट के लिए मुझे थोड़ा सा जगह दे दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ व्हाई आई एम इन लव विद दिस माउंटेन एंड देयर पीपल। ऑलराइट, घर में 2 जवान लड़कियां हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसे बंदा आए, ठीक है ना, कौन बिलीव करके आपके घर पे आ जाएगा? आप एक बंदे को दरवाजा नहीं खोलेंगे सिटी में। उन्होंने, ठीक है ना, जबरदस्ती बोला कि लड़की, मैंने कहा नहीं, लड़कियां नीचे नहीं सोएंगी, लड़की और माँ ऊपर सोएंगे, ठीक है ना। आप मेरे को कोई एक जगह दे दीजिए, आप जहाँ सो रहे हो वो सो, ठीक है ना। रात के 10 बजे, ठीक है ना, इट इज ऑलरेडी मिडनाइट फॉर देम, ठीक है ना। उस औरत ने चूल्हा जलाया, रोटी बनाई, सब्जी दाल जो बना हुआ था उससे परोसा, मैं खाया, ठीक है ना, सोया। सुबह उठा, दोनों लड़कियों को 1000-1000 रुपए पकड़ाए, ठीक है ना। मैंने बोला, वो अगेन उसके पिताजी कहते इसकी जरूरत नहीं है। हाँ। मैंने कहा आपकी जरूरत नहीं है, ये मेरी बेटी जैसी है, सो प्लीज, ठीक है ना, इनको कुछ अच्छा खरीद के दीजिएगा। आई रोड ऑफ विद द बाइक, सेम उस पानी के वहाँ पे आया, वो पूरा सूखा था। तो वो रात की रोटी मेरे को उनके घर पे लिखी थी। ये गुडनेस ही होती है जो आप करते हो, और कहीं ना कहीं लाइफ में आपके पास घूम के फिर वापस आ जाती है, बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन वेरी जनरस टुवर्ड्स फीमेल चाइल्ड। Not only female child, I'm generous to everybody भाई। मैं दिल में ना कुछ रखता नहीं, कोई मेरे पीछे कुछ बोलता भी है ना, मैं बोलता हूँ कि मेरे पिताजी बोला करते थे, ठीक है ना, जो आपके पीछे से अगर कोई धक्का दे ना, या आपके पीछे, अगर आपके पीछे कोई बुराई कर रहा है, इसका मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी में दम नहीं है कि आपके सामने आके बोल दे, ठीक है ना। तो इन ऐसे लोगों की तो आप परवाही ना करो। और अगर किसी ने पीछे से आपको धक्का मारा ना, उसको जरूर थैंक यू बोलना, क्यों? वो वहां खड़े होके ना अपना एनर्जी लगाया आपको आगे बढ़ाने के लिए, और बड़े तो आप ही आगे, बस।
तो इसीलिए राइडिंग फ्रेटर्निटी में 29 इयर्स इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे। मेरे को सबसे बढ़िया, मेरे को 2-3 जगह पे खिताब मिला हुआ है। जैसे धर्मेंद्र सूरी ने मेरे को बोला है रफ्तार सिंह, मेरा नाम रखा हुआ है रफ्तार सिंह। I know. यहाँ पे मनीष बाबल है, मनी भाई, ठीक है ना, वो बोलते हैं पहाड़ में ना आप एकदम रॉक एंड रोल चलाते हो। कैसे चलाते हो मुझे पता नहीं भाई, इतनी भारी गाड़ी को लेटाते हैं ये, आदत हो जाती है आप जब चलाते रहते हो। पहले वाली विद्युत के ऊपर तो एलसीबी लगा हुआ था। हाँ, वो भी पूरा नीचे रगड़ खाता था। तो बहुत जगह पे मेरे को ऐसे बहुत सारे किताबें मिली हुई है, ठीक है ना। दिस इज बट फेमस इज दादा। This is what I've earned. All right, I have not done anything wrong to anybody. All right, people have misbehaved, people have backdashed. All right, I don't care about them. दादा सीधी सीधी बात That है। is the reason I think हमारा डिस्कशन लास्ट 1 घंटे से ऊपर का चल रहा है। हाँ यार, आई थिंक हमारी बातें तो खत्म नहीं होंगी। हाँ। ऑडियंस को लग रहा होगा ये घर की बातें लगी हुई हैं। हाँ, तो 1 घंटे से ऊपर हो गई होगी। I don't think you have said something wrong about somebody. Nope. I have not said anything about anybody. All right. Yes. So we are not, means our construction is not that way कि यार किसी के बारे में बुरा बोल। We don't talk about people. हाँ, We we would rather talk discuss places. हाँ। We would rather experiences के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। And I think this is the overall core of the purpose why I have started this podcast, wherein हम लोग अपने बाइकर्स के साथ क्या होता है, बाइकर्स के पास किस्से होते हैं, बाइकर्स के पास कहानियाँ होती हैं, बाइकर्स के पास एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि लाइफ के अंदर हमारे को सिखाते भी हैं और हमें दूसरों से अलग भी करते हैं। मेरे लिए हर कोई वो आदमी एक बाइकर है, हर कोई वो आदमी एक ट्रैवलर है जो अपनी खुशी के लिए ट्रैवल करता है, ना कि सोशल मीडिया के लिए ट्रैवल करता है। बिल्कुल सही। आप अगर सोच रहे हो कि आपने कुछ पॉम्प एंड शो करके कुछ अचीव कर लेना है लाइफ में, बाइकर का टाइटल मिल जाएगा, तो भाई वो जैकेट के ऊपर लगे लगे आजकल बिल्ले भी मिल जाते हैं, पैचेस भी मिल जाते हैं। इट इज़ अ फैशन एक्सेसरी नाउ, यू कैन गो एंड वेयर इट एंड पुट इट ऑन सोशल मीडिया। बट जो असल में अचीवमेंट्स होती है वो होती है आपके एक्सपीरियंसेस, आपने लाइफ में सीखा क्या उनसे, और आपने ह्यूमन वेल्थ कितनी एक्यूमुलेट किया। सर को अगर 29-30 साल हो गए हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही होगा ना, जो इतने साल सर्वाइव कर लिया। नहीं तो बहुत लोग आते हैं 2-3 साल में गायब हो जाते हैं। आई नो पीपल जो लोगों के पैसे लेके भागे हो, आई नो पीपल जो आते हैं, फायदा उठाते हैं और उसके बाद ना अपना भला कर पाते हैं ना दूसरे का अच्छा। ये मेरा पॉडकास्ट है, अब अपने एक्सपीरियंसेस मत बता। समझ गया कि पैसे लेके भागे। हाँ, इसमें काफी लोग हैं जिन्होंने नहीं, वी आर नॉट गोइंग देयर। It is a pleasure to have you on this platform. Thank you for supporting me. It was a pleasure myself. Thank you for giving our audience, your fans, an insight about how you ride, where all have you ridden. Your riding life is the most, sensational riding experience that I get to know and hear, and it is inspiring for me also. Thank you, sir. Thank you very much. Love you a lot, Dada. Love you. Hope to see you soon again. Thanks a lot, guys. चलते हैं अभी एक आपका पॉडकास्ट का ये एपिसोड खत्म हो, मेरा एपिसोड नहीं, फर्स्ट सीजन का एपिसोड खत्म है, तो कहीं राइड करते हैं। डेफिनेटली राइड करेंगे। गुजरात चलते हैं। गुजरात आप जो ज्योतिर्लिंग देख के आते हैं। जैसे कहो, ठीक है ना। एंड अगर आपने ना नोटिस किया हो, दादा एक बारी बोधी दिखा दो। दादा बोधी रखते हैं और दादा के साथ बड़ा मज़ा आता है। हर रोज सुबह की शुरुआत होती है, ये गीता का एक जो है श्लोक मेरे को भेजते हैं, ग्रुप में भी भेजते हैं। अब ऋग्वेद चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी है कि इन्फ्लुएंस खाली बाइकिंग से, घूमने से, एंजॉयमेंट से नहीं है, अपने रिलीजन को भी सपोर्ट करते हैं। रिलीजन इज नॉट समथिंग विच इज स्पेसिफिक टू रिलीजन, इट इज मोर स्पेसिफिक टू ह्यूमैनिटी, एंड वी आर सनातनी। बिल्कुल 100% सनातनी है, और हमारे लिए सब लोग सनातनी हैं और सभी दोस्त हैं, सभी प्यारे हैं। हमारे को किसी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एंड आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका ही पॉडकास्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड देखते रहिए, लोगों के साथ जुड़ते रहिए, लोगों को बताते रहिए हमारे पॉडकास्ट के बारे में, हमारी बाइकिंग स्टोरीज़ के बारे में। अगर आप किसी बाइकर को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट देयर नेम, वी विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम, और उनकी लाइफ स्टोरी भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट निकुंज फॉर योर फ्यूचर एंडेवरेंस। थैंक यू। बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट बनाओ और बहुत मशहूर हो जाओ। धन्यवाद। बट ये मशहूरी मेरी से ज़्यादा है, सब राइडर्स की नॉलेज में। हाँ, ये बात भी सही। मेरी मशहूरी तो बात की है, बट मेरे गेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। चलो जी, ऑल द बेस्ट।